स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अध्याय 1। बाहरी डिवीजन के नेता। मैंने सुना है कि प्रमुख एकांत से उभरा है। क्या वह अपने वर्तमान चरण के शिखर में प्रवेश कर सकता है? आप क्या जानते हैं? क्या आपने यह नहीं सुना कि जिस स्थान पर प्रमुख ने एकांत में प्रवेश किया था उसे बिजली से तबाह कर दिया गया था? वह भाग्यशाली होगा यदि वह छिपी हुई चोटों से पीड़ित नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे एकांत से बाहर कर दिया गया है। हो क्या प्रमुख पहले से ही स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने के स्तर पर पहुंच गया था? हाँ, अगर वह वास्तव में मार्शल चरम क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा तो क्या ये परेशानी नहीं होगी? ये सिर्फ पहला वर्ष है और हम में से 70% से अधिक क्यूई एकत्रित क्षेत्र में फंस गए हैं। हम अभी तक मार्शल दायरे के माध्यम से भी नहीं तोड़ सकते हैं। टोंगो संस्थान में फ्रेशमैन बैच के नेता के रूप में खुद को उसकी तुलना करने का क्या उपयोग है? शांग जिया ने सब कुछ सुना है। हालांकि एक गैर अचूक अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर लटका हुआ था क्योंकि उसने अपनी प्रशंसा के प्रति उदासीन काम किया था। उसका दिल उसकी छाती में घुस गया क्योंकि उसने अपने शांत बनाए रखा। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी लाइटनिंग का फ्लैश। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं था। के अलावा वह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले जाया गया था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां काश्तकारों ने सर्वोच्च शासन किया था। अपने नए शरीर की जांच करते हुए उन्होंने देखा कि वह एक लंबे सफेद बागे में पहने हुए थे और उनकी आस्तीन के चारों ओर सिल्वर रन थे। एक प्राचीन सफेद जेड पेंडेंट उसकी कमर के चारों ओर लटका हुआ था और एक छोटा प्रशंसक उसके हाथों में मजबूती से पकड़ लिया गया था। शरीर के मूल मालिक की यादों से शांग जिया ने महसूस किया कि उनकी पहचान सामान्य से बहुत दूर थी। शांग कबीले आप महाद्वीप में एक बड़ा कबीला था और की जड़ें बहुत गहरी चली गईं। उन्हें टोंगी शहर में शीर्ष 4 कुलों में भी स्थान दिया गया था। शांग जिया को यह भी पता चला कि उनके पूर्वज शांग बो केवल शौक परिवार के संरक्षक नहीं थे। वह टोंगियू इंस्टीट्यूशन में मार्शल एक्सटर्मिनेशन रियल के विशेषज्ञों में से एक भी थे। जब से संस्था बनाई गई थी शांग बो को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। अब वह डिप्टी पैट्रियार्क की स्थिति में आराम से बैठा था। वह संगठन के 5 सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक भी थे। शांग बो के एकमात्र पोते के रूप में शांग जिया ने शांग कबीले में सिर्फ एक उच्च स्थिति का आनंद नहीं लिया, उन्हें अपने दादा द्वारा भी डॉट किया गया था। वर्तमान शांग जिया के लिए मामलों को बदतर बनाने के लिए वह एक भयानक प्रतिभा थी जो सिर्फ एक वर्ष में नए लोगों के बीच नेता बनने में कामयाब रही। किसी को यह जानना था कि टोंगियू इंस्टीट्यूशन सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित 5 सबसे बड़े गुटों में से एक था। जो कोई भी प्रवेश कर सकता था उसके पास या तो भयानक पहचान या चरम प्रतिभा थी। फिर भी शांग जिया बाकी हिस्सों से ऊपर उठने में कामयाब रही। क्या FCK यह है? उसकी पृष्ठभूमि, प्रतिभा और मजबूत होने की इच्छा के साथ वह युग का नायक होना चाहिए। क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? शांग जिया ने खुद को म्यूट कर दिया। क्या उसके पास सिर्फ एक मजबूत दादा नहीं है? अगर मैं एक मजबूत कबीले का हिस्सा था और उसके रूप में एक ही समर्थन था तो यह मेरे लिए उसके स्तर तक पहुंचने के लिए एक समस्या नहीं थी। हवा में एक झपकी बज गई और इसने उन शिष्यों को चुप कराया जो आपस में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे घूमते हुए शांग जिया ने स्रोत को देखा। बोलने वाले शिष्य ने तुरंत अपने फैसले पर पछताने लगे। उसने अपनी हताशा को बढ़ावा दिया हो सकता है, लेकिन वह मौजूद सभी के मजाकिया तारों के साथ मिला था। यह महसूस करते हुए कि उसकी जमीन पर खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, उसने अपनी छाती को बाहर निकाल दिया और सीधे शांग जिया की आंखों में घूर कर देखा। उनका फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि एक तेज दर्द उनकी आंखों में छुरा घोंपा गया था। दर्द में चिल्लाते हुए वह कई कदम पीछे हट गया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए था। क्या ये हो सकता है? क्या उसने पौराणिक नेत्रकला में महारत हासिल की? वह एकमात्र टकटकी के साथ घायल हो गया। वर्तमान में एक ठंडी सांस में चूसा गया, लेकिन ये जल्द ही प्रशंसा के एक और दौर में बदल गया। एक चकली ने शांग जिया के होंठ छोड़ दिए क्योंकि उसने अपने प्रशंसक की अपनी छाती से पहले लापरवाही से लहराया था। उसने जल्दी से भीड़ के माध्यम से कदम रखा जैसे कि पिछली घटना ने उस पर कुछ भी नहीं किया था। शांग जिया को पता था कि ऐसा ही हुआ क्योंकि यह इसलिए था क्योंकि वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में विफल रहा था। जब शिष्य उस पर शाप देने के लिए कूद गया तो उसकी किस्मत बाहर भाग गई क्योंकि शांग जिया ने बेकाबू ऊर्जा को अपने तरीके से निर्देशित किया। कई कदम उठाते हुए शांग जिया को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उनके कार्यों और विचारों को स्वाभाविक रूप से बहुत लग रहा था।
वह जो आत्मविश्वास महसूस करता था और उसके चारों ओर की हवा थोड़ी अप्राकृतिक महसूस करती थी, लेकिन वह उसे निर्दोष रूप से खींचने में कामयाब रहा। जैसा कि यह उनके दिमाग में क्लिक किया गया था, शांगजियो ने आखिरकार महसूस किया कि मूल शांगजिया बहुत दिखावा था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह बिजली से मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे सीखना था कि अब से कम कुंजी कैसे होनी है। जब शांगजिया अभी भी शरीर के मूल मालिक की आदतों का मूल्यांकन कर रही थी, तो एक और आवाज ने विचारों की अपनी ट्रेन को तोड़ दिया। शांगजिया, एक की पृष्ठभूमि का मतलब कुछ भी नहीं है। हमारे पास संस्था में जाने के लिए एक लंबा रास्ता है, और कोई भी अंतिम विजेता के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकता है। इस बार शांगजिया ने घूमने की जहमत नहीं उठाई। उसने लापरवाही से चकमा दिया, उसके पीछे आदमी के रोने को अनदेखा कर दिया। जैसे ही शब्द शिष्य के होंठ छोड़े, वह दुर्व्यवहार की बारिश के साथ मिला था। डो जोंग, क्या आपके मस्तिष्क में एक पेंच ढीला हो गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। द जोंग, आप क्यूई इकट्ठा करने वाले दायरे के देर से चरण में हैं। आप मेहनती हो सकते हैं, लेकिन आप मार्शल रियल के द्वार भी नहीं देख सकते हैं। प्रमुख को मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल के माध्यम से टूट गया है। क्या आपको लगता है कि आप यहां कुछ बेल्स्टी को उगलकर अंतर को बंद कर सकते हैं? आप प्रमुख की स्थिति के लिए वाई करने की कोशिश कर रहे हैं। शांगजिया का दिल थोड़ा कांप गया। उसे एहसास हुआ कि एक बार फिर से कुछ गलत था। क्या ये स्थिति एक नहीं थी जो केवल उन उपन्यासों में नायक के लिए होगा जो उन्होंने पढ़ा था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह पहले से अपने टकटकी के साथ ड्रॉ जोंग को थोड़ा प्रभावित कर सकता था, लेकिन अगर चीजें उनके द्वारा पढ़ी गई कहानियों की तरह खेलती थीं, तो ड जोंग की क्षमता को अपमानित होने के बाद प्रज्वलित किया जाएगा। वह उन लोगों से मदद प्राप्त करेगा जिन्होंने उसे पीड़ित किया, और वह शांगबो की तुलना में मजबूत बढ़ने के लिए मदद का उपयोग करेगा। जब ऐसा हुआ, तो पैट्रियार्क खुद रिटायर हो जाएगा और द जॉग को स्थिति देगा, जिससे डॉक्टर जोंग अंतिम विजेता बन गया। उत्साह की एक लहर ने उसके दिल को अचानक भर दिया। डू जोंग का पलटवार। पूरी कहानी के नायक को चुनौती देना। बहुत रोमांचक। शांगजिया को पता चला कि इस नई दुनिया में बहुत मजा आया था। जैसे ही वह संस्था के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने अपने 20वां दशा में एक दाढ़ी वाले युवक को अपने प्रति तेज गति से चलते देखा। युवा मास्टर, हमें खुशी है कि आप ठीक हैं। अपनी आंखों को अनजाने में रोल करते हुए, शांगजिया ने अपने हाथों में पंखे को छीन लिया और कहा, ये सिर्फ कुछ क्लेश लाइटनिंग है। मैं किसी चीज से बहुत तुच्छ नहीं होगा। यह एक स्पष्ट झूठ था। हालांकि, यह एक झूठ था कि कोई भी खुद के अलावा कोई भी नहीं जानता था। हालांकि, एक ठंडी प्रकाश अचानक उसकी आंखों के माध्यम से चमक गया। ऐसी लगता है कि हमें जांच करनी होगी कि क्लेश बिजली क्यों आकर्षित हुई। दाढ़ी वाले युवक ने कहा। युवा महिला ने पहले ही इस मामले की तह तक जाने के लिए अनगिनत विशेषज्ञों को बाहर भेज दिया है। थोड़ा सिर हिलाया, शांगजिया ने कहा, चलो आशा करते हैं कि यह एक दुर्घटना है। यंग मास्टर, यंग लेडी म्यू के साथ आपकी नियुक्ति आ रही है। दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान और उसकी अभिव्यक्ति अप्राकृतिक हो गई। साथ में चाचा, हमारे बीच औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। असंभव। मुझे नियमों का पालन करना होगा क्योंकि मैं परिवार का हिस्सा हूं। दाढ़ी वाले युवक ने आहें भरी। ये जानकर कि वह दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसे संबोधित करने के तरीके को नहीं बदल पाएगा, शांगजिया ने छोड़ दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, दाढ़ी वाले युवक यान क्यूई ने 2 घोड़ों को पकड़ लिया और कहा, युवा गुरु, कृपया, हमें देर नहीं हो सकती। घोड़े को माउंट करने से ठीक पहले, शांगजिया ने कुछ सोचा था। साथ में चाचा, कुछ लोगों को डी जोंग की जांच करने के लिए मिलते हैं। वह कोई है जो मेरे साथ संस्था में प्रवेश किया था। यान क्यूई ने आदेश को तुरंत स्वीकार कर लिया। यह आसान है। आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये तय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह अपनी शादी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है? शांगजिया के विचारों ने युवा महिला म्यू की ओर रुख किया और उन्होंने धीरे से विचार किया। यान क्यूई की अभिव्यक्ति तब डूब गई जब उन्होंने सुना कि शांगजिया ने क्या कहा। यान क्यूई के चेहरे पर नजर देखकर, शांगजिया ने हंसते हुए कहा, क्या गलत है? क्या आपने कुछ अफवाहें सुनी है या कुछ और? युवा महिला म्यू और यंग मास्टर हाल ही में अधिक बार बातचीत कर रहे हैं और आपके कार्यों को कुछ व्यक्तियों द्वारा नोट किया गया है। भले ही आप केवल युवा लैंडी म्यू के साथ बिंदुओं का आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन जीभ से बचना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। यान क्यूई ने धीरे से कहा, हाँ, वह एक मंगेतर के साथ कोई है। उद्धरण चिन्ह।
शांग जिया को पता था कि उसके शरीर के मूल मालिक ने युवा महिला म्यू पर अपनी नज़र रखी थी। हालांकि ये केवल उल्लंघन था। शरीर का मूल मालिक एक 17 साल का बच्चा था। जब वह खेती के लिए आया तो वह एक प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन वह अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। जैसे ही वे दोनों अपने गंतव्य की ओर बढ़े, उन्हें एक साधारण दिखने वाले आंगन से पहले आने में देर नहीं लगी। ये बहुत बुरा था कि वे केवल वहां नहीं थे। अपने घोड़े से उतरते हुए शांग जिया ने उनसे संपर्क करने से पहले यान क्यूई को बागडोर कस ली। शिष्य प्रशिक्षक झांग, शिक्षक लियू और शिक्षक एमे को बधाई देता है। प्रशिक्षक झांग बेहद परिष्कृत लग रहे थे और उनके चेहरे के नीचे एक लंबी दाढ़ी बह रही थी। वह संस्थान में 24 प्रशिक्षकों में से एक था और का नाम झांग होंगू था। वह संस्था में प्रशिक्षकों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे और वह एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। शांग जिया ने जो समझा उससे संस्था में एक प्रशिक्षक होइना में एक शिक्षक की तरह था। वे एक विशिष्ट विषय को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। जैसा कि लियू जीफे और मा शाओवैंग के लिए, वे संस्था स्कूल में के कुछ हिस्सों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संरक्षक थे। वे क्रमशः पहले और दूसरे बाहरी डिवीजन के प्रभारी थे। वे आधुनिक दुनिया में शिक्षण सहायकों के लिए तुलनीय थे। युवा लेडी म्यू, म्यू किंगयू, मा शाओफैन के तहत बाहरी डिवीजन का हिस्सा थी, और उनके मंगेतर, झू विंग, लियू जीफे के तहत बाहरी डिवीजन का हिस्सा थे। शांग जिया के लिए, वह तीसरे डिवीजन का हिस्सा था। उनके डिवीजन के लिए कस्टोडियन जवाबदेह को सन हैवेई कहा जाता था, और वह मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम में एक विशेषज्ञ थे। ओह, मुझे आश्चर्य है कि यह छोटी सी लस अब तक क्या है कि उसने नए लोगों के नेता को आकर्षित किया। क्या वह हम सभी को उसके गवाह बनाने की योजना बना रही है। ये छलांग होग ने शांग जिया को देखा जब उन्होंने मनोरंजन में चकमा दिया। ऐसा लग रहा था कि प्रशिक्षक उतना सख्त नहीं था जितना कि वे सभी सोचते थे। शौक जिया के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान बनी। मुझे नहीं पता कि या तो क्या चल रहा है। क्या वे आप सभी को चाय के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं जब आप आए थे? यहाँ तक कि शांग जिया के अनुस्मारक के बिना, उनमें से 3 पहले से ही कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार थे। अध्याय 2, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। क्या झू यंग महान झू परिवार का शिष्य नहीं है? मा शॉफेंग ने अचानक पूछा। वह स्पष्ट रूप से लियू जीफे को प्रश्न का निर्देशन कर रहा था, लेकिन लियू जीफे के चेहरे और प्रतिक्रिया की कमी पर नजर से, मा शॉफेंग को एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लग रहा था। प्रशिक्षक झांग ने अचानक सभी को घुमाया, और 2 कस्टोडियन ने जल्द ही एक ही बात देखी। शांग जिया ने अपने ट्रिकर्की का पालन किया और एक सुंदर महिला को उनकी ओर चलते हुए देखा। जैसे कि क्यू पर, प्रवेश द्वार ने म्यू किंगयू के पहुंचे क्षण को खोल दिया। एक पीला झू यंग उनके सामने दिखाई दिया, और एक पुराने नौकर ने पीछे पीछे हटना। भले ही दंपति को कई फीट से अलग कर दिया गया था, लेकिन उनकी टकटकी मिली और झू यंग का मूल रूप से हल्का चेहरा थोड़ा सा था। एक असहज अभिव्यक्ति भी म्यू किंग के चेहरे पर दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से उसे अपने कंपोजिंग को वापस पा लिया। हर कोई, कृपया। झू यंग की आवाज तनावपूर्ण थी, और वह जवाब के लिए इंतजार किए बिना अपने आंगन में लौटने के लिए बदल गया। उनकी अभिव्यक्ति को देखकर, झांग होगो और बाकी लोगों को उनकी कमी से परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने आंगन में उसका पीछा किया। पहले दाओ जोंग के साथ इस मामले का अनुभव करने के बाद, एक बुरे प्रीमियर ने शांग जिया के दिल को उस क्षण में भर दिया जब उन्होंने प्रवेश किया। सौभाग्य से, उसका मामले से कोई लेना देना नहीं था। चीरजा की नज़र से, वे गवाहों के रूप में कार्य करने के लिए वहां थे। शांग जिया ने समारोह के दौरान किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करने का मन बना लिया। चूंकि वह किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था, इसलिए वह अपनी ताकत से खुद को परिचित करने के लिए समय निकाल सकता था। उम्मीद है, दाओ जोंग के साथ स्थिति फिर से नहीं होगी। वरिष्ठ भाई झू, म्यू किंगयू को अपनी सजा पूरी करने से पहले बाधित किया गया था। क्या आप सगाई को तोड़ने जा रहे हैं? झू यंग ने म्यू किंग पर घबराया और उसकी आंखें रक्तपात हो गईं। शांग जिया भी अपनी पलकों को हिंसक रूप से कूदते हुए देख सकती थी। एक गहरी सांस लेते हुए, म्यू किंगयू ने समझाया, विष्ट भाई झू, सगाई हमारे पिता द्वारा तय की गई थी जब वे आधे नशे में थे। इसके अलावा, हम अब वयस्कों को अपने निर्णय चाहिए, हमें अपने स्वयं के निर्णय लेने चाहिए। ताद्वाक्या एक मजाक जहां हमा जुया चिंकी लैंटर को एक दस्तावेज के माध्यम से गूंज उठाया। म्यू किंगयू के चेहरे पर एक भ्रूभंग का गठन किया गया। हालांकि, उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ भाई झू, मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है। यदि मेरा कबीला अभी भी आप महाद्वीप में मौजूद है, तो क्या आप अभी भी सगाई को तोड़ने का विकल्प चुनेंगे? झू यंग तड़क गया। म्यू किंगयू ने कहा, वरिष्ठ भाई झू, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं एक मजबूत शक्ति के लिए कुंडी लगाऊं। ये बस है। हा, आप सही हैं।
ये निश्चित रूप से इसके कारण नहीं है। जैसे कि उन्होंने दुनिया में सबसे प्रफुल्लित करने वाला मजाक सुना, झू यंग ने अपना सिर पीछे की ओर फेंक दिया और हंसी के साथ गर्जना की। जब वह किया गया था, तो उसने शांग जिया की ओर इशारा किया और बढ़ गया। फिर आप उसके साथ क्या संबंध साझा करते हैं? क्या यह मेरी उपस्थिति के पीछे का कारण है? शांग जिया ने खुद को सोचा। मैं यहाँ बुरा आदमी हूँ। वह बता सकता है कि एक अद्भुत शो तैयार करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि पूरे ब्रेकअप के पीछे अपराधी उसे होगा। 3 सीनियर्स के गस को महसूस करते हुए शांग जिया अब चुप नहीं रह सकती थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह उसके लिए दोष लेने जा रहा था। शांग जिया को खुद को समझाने का मौका दिए बिना म्यू किंगयू ने पहले बात की। इसका वरिष्ठ भाई शांग के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच के रिश्ते को गलत समझना नहीं है। जब हमारे पास खाली समय होता है तो हम केवल एक साथ खेती करते हैं। खुद का सामना करने के लिए शांग जिया को पता था कि गलतफहमी केवल उसके संदिग्ध स्पष्टीकरण के बाद खराब होने वाली थी। जितना अधिक वह म्यू किंगू को देखा, उतना ही कम शुद्ध दिखे। एक स्कीमिंग बीटीसीएच की छवि ने उसके दिमाग को भर दिया। वास्तव में झू यंग, जो शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्रोध के साथ विस्फोट हो गया। अपने खाली समय में एक साथ खेती करें। बाहरी डिवीजनों के नेता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाहा, उसके पीछे शाक कबीले के कारण नहीं है। हम्फी, जो टोंगू शहर के 4 महान कबीलों के बारे में परवाह करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे याद है कि आप केवल 5 सुपर परिवार हैं। अपने परिवार के अपमान के बाद भी बैठने में सक्षम नहीं। शांग जिया अपने पैरों पर पहुंच गई और बड़ी, मार्शल ब्रदर झू, इसका क्या अर्थ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग होगू थोड़ा डूब गया और उसने झू यंग को तुरंत घेर लिया। जूनियर झू, आप बहुत दूर चले गए। झांग होगू से पहले मा शाओफैंग कटौती जारी रख सकता है। झू विंग, क्या आप जानते हैं कि आप किस नरक के बारे में बात कर रहे हैं? लियू जीफी जल्द ही बड़बड़ाया। अतीत की चीजों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लियू जीफी पर नजर डालते हुए शांग जिया को एहसास हुआ कि लियू परिवार की अफवाहें झू परिवार के करीब हैं। इसके लुक से लियू जीफी झू यंग की रक्षा करने की योजना बना रहा था। महान, आप सभी स्पष्ट रूप से उसकी तरफ खड़े हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसके द्वारा आमंत्रित किए गए थे। झू विंग के चेहरे पर एक पराजित मुस्कान बनी। उन्होंने जो अपमान का सामना किया, उसने उसे अपनी पवित्रता खो दी। झयंग में ठंड से देखते हुए शांग जिया ने कुछ और नहीं कहा। झांग होगू ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से आहें भरी और मावेफेंग के चेहरे पर क्रोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। जैसा कि लियू जीफी के लिए, वह केवल डूब सकता था। आप सगाई को तोड़ने के लिए योग्य नहीं हैं। झू यंग ने चिल्लाया कि का चेहरा गुस्से से मुड़ गया। उन्होंने सगाई के पत्र को पकड़ लिया और गर्जना की, आप सभी मेरे गवाह हो सकते हैं जब से आप यहाँ हैं। वह शादी से पहले एक और आदमी के साथ खिलवाड़ करने के लिए बाहर गई थी। मैं, झू विंग, मेरी पत्नी के रूप में इस तरह की एक महिला को लेने से इनकार कर दिया। मैं सगाई को तोड़ता हूँ। जैसे ही वह बोलता था, उसने सगाई के पत्र को टुकड़ों में चीर दिया। हवा में ऊपर स्क्रैप को उछालते हुए कागज के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए। म्यू किंगयू ने चारों ओर से फड़फड़ाते हुए स्कैप्स को देखा और उसने अपने चेहरे को नीचे गिराने से अपने आंसू रखने की कोशिश की। अब अपनी भावनाओं को दबाने में सक्षम नहीं, झांग होगू छोड़ने के लिए बदल गया। क्या एक दूर है? मैं जा रहा हूँ। मा शाओफैंग ने झांग होगू के पीछे जाने से पहले हैरमफ किया। जैसा कि लियू जीफी अपने पैरों पर पहुंचा, उसने झू यंग को सलाह के कुछ अंतिम शब्दों को देने से पहले अपने शुरुआती विचारों को निगल लिया। आपको अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। 3 सीनियर्स को अपनी छुट्टी लेते हुए देखकर शांग जिया तब छोड़ने वाली थी, जब उसने म्यू किंगू को चुपचाप कांपते हुए देखा, जहां वह खड़ी थी। जब वह झूठ विंग से निपटने से गिर गया तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। एक माह आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पूछा, युवा महिला म्यू, क्या आप ठीक हैं? वरिष्ठ भाई शांग। जब म्यू किंगयू की टकटकी शांग जिया पर गिर गई, तो यह ऐसा था जैसे उसने अपना समर्थन का स्तंभ पाया हो। उसने तुरंत अपनी बांह पकड़ ली। खुद को और अधिक परेशानी खींचने के लिए शांग जिया ने उसे तुरंत रोक दिया। यह बहुत बुरा था कि वह महत्वपूर्ण क्षण में अपनी ताकत को नियंत्रित करने में विफल रहा। शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर से एक रक्षाहीन म्यू किंगू की ओर लीक हुई। एक बार कराहते हुए वह अपनी बाहों में गिर गया। जैसा कि कोई है जो अपने पिछले जीवन में बहुत ज्यादा एक प्लेबॉय था, वह जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था। उससे बचने में असमर्थ, उसके चेहरे पर एक असहाय मुस्कान बन गई क्योंकि उसने अपनी बाहें चौड़ी बनाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। शांग जिया
1000 सूरज का रोश था जो झूयंग से आया था और वह शांग जिया को एक टकटकी के साथ झकझोरता था। जब वह सगाई को तोड़ने की कोशिश करता था तो वह कुछ भी नहीं करता था। आप बहुत दूर जा रहे हैं। झू बिंग ने हवा में छलांग लगाई क्योंकि उसकी हथेलियां लाल रंग की चमकने लगीं। ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर के माध्यम से चटोल से बहती थीं क्योंकि वह शांग जिया में घुस गया था। उसकी हथेली शांग जिया की पीठ पर उतरने से ठीक पहले एक आकृति मध्य हवा में दिखाई दी। एक आकस्मिक स्वाइप के साथ उन्होंने झूयंग को रोक दिया। उनका हमला अशक्त था और झूयंग को पीछे की ओर ठोकरें भेजी गई। उसके बगल में एक नर्म हवा महसूस करते हुए शांग जिया ने कस्टोडियन मा शॉफेन को उसके पास खड़े देखा। वह झूयंग पर घबरा गया जिसने चुपके से शांग जिया पर हमला किया। आप पीछे से शांग जिया पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग होगू अपनी बाहों के पीछे से घुसकर अपनी पीठ के पीछे से चला गया और उसने झूयंग को देखने के लिए मुड़ने से पहले शांग जिया को देखा। आप बहुत दाने थे। लियू जीफे ने आहें भरी। ठीक है। मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूँ। झूयंग एक ठंडी सांस में चूसा और वह तुरंत शांत हो गया। उसकी हथेली के चारों ओर लाल चमक गायब हो गई। शांग जिया अपनी माफी सुनकर हैरान रह गई। झूयंग के प्रति उनके दिल में सावधानी कई स्तरों से तुरंत बढ़ गई। अचानक म्यूकिंगू के शरीर ने अपना पक्ष छोड़ दिया। झाग होगू ने अपनी आस्तीन पकड़ ली और हल्के से उसे खींच लिया। जब उसने किया तो उसका शरीर हवा में थोड़ा बढ़ गया और वह उसके पीछे हो गई। शांग जिया को यह पता चल गया था कि प्रशिक्षक झांग पहले से ही मार्शल इरादे क्षेत्र के माध्यम से टूट चुके थे। वह अंत में अपने शरीर को आराम कर सकता था और उसने अपनी पीठ को धीरे धीरे से था कर दिया, उसे अपने अजीब मुद्रा से राहत दी। शांग जिया ने तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान मुकिंग्यू की ओर मारा। उसने देखा कि उसकी पलकें थोड़ी बह गई, लेकिन शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए वह बेहोश काम करती रही। लियू ज़ोफी और मा शाओफेंग झूयंग और शांग जिया के बीच खंडे थे जिससे एक विवाद होने से रोका जा रहा था। ये देखकर कि झांग होगू के लिए यह समय था कि वह म्यूकिंग्यू को रथ में नीचे रखे, शांग जिया ने अपनी छुट्टी लेने के लिए चुना। इससे पहले कि वह आंगन से बाहर निकल सकता था, झूयंग की आवाज हवा के माध्यम से बजती थी। चीफ शांग। शांग जिया ने दयनीय झूयंग को देखने के लिए बदल दिया और वह एक विषैले टकटकी के साथ मिला। बाहरी डिवीजन के नेता की स्थिति सभी 6 बाहरी डिवीजनों में सबसे मजबूत विशेषज्ञ से संबंधित है। शांग जिया, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप सबसे मजबूत हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, क्या आपके पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ है? शांग जिया चकित। आप अपने पहले वर्ष में मार्शल चरम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बहुत प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन आप केवल अपनी पहचान के कारण खिताब हासिल करने में कामयाब रहे। मत भूलना, आपसे ज्यादा कई वरिष्ठ हैं। शांग जिया ने झूयंग को सिर से पैर तक देखा और म्यूट कर दिया। ऐसा लगता है कि मार्शल भाई झू आपकी ताकत में आश्वस्त है। ओह, मैं भूल गया। आप एक नए व्यक्ति नहीं हैं। आप पहले से ही अपने दूसरे वर्ष में हैं। क्या ये मायने रखता है? 3 दिनों में वर्ष समाप्त हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो आप सीखते हैं कि बाहरी डिवीजन के नेता की स्थिति है। झूयंग ने कहा। अपने प्रशंसक को धीरे धीरे खोलते हुए शांग जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास आओ। शांग जिया, बस आप प्रतीक्षा करते हैं। जिस क्षण आप आंतरिक डिवीजन में प्रवेश करते हैं, मैं आपको एक सबक देता हूं जिसे आप भूल जाते हैं। 3 अध्याय 3। मैं नहीं दिखा रहा हूं। टोंग्यू इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करने वाले काश्तकारों को अलग अलग बैचों में अलग किया जाएगा और अलग अलग पोषण किया जाएगा। जो लोग प्रवेश करते हैं उन्हें नए सिरे से माना जाता है और उनमें से लगभग 1/3 मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए खेती के लिए अपनी प्रतिभा को जागृत करने में सक्षम होंगे। जो लोग क्यूई इकट्ठा करने वाले दायरे के देर से चरणों में प्रवेश करते थे, वे अपने दूसरे वर्ष में इन डिवीजन में प्रवेश करने के लिए पात्र होंगे। शेष 2/3 के लिए उनमें से आधे को संस्था से खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी खेती करने की क्षमता की कमी है। शेष आधे जिनके पास थोड़ी प्रतिभा थी, वे रिटेन्स के रूप में बाहरी डिवीजन में बने रहेंगे। स्वाभाविक रूप से वे उस क्षण में आंतरिक डिवीजन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब वे स्वर्गीय क्यूई इकट्ठा करने वाले दायरे में टूट गए थे। उन्हें अर्हता प्राप्त करने के लिए मार्शल दायरे में प्रवेश करना पड़ा। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ थे तो उन्हें अपने दूसरे वर्ष के अंत में संस्था से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस तरह से निष्कासित कर दिए गए लोग अपनी पहचान का उपयोग उन छात्रों के रूप में करने में सक्षम थे जो कभी टोंग्यू इंस्टीट्यूशन से खुद को बाहरी दुनिया में पेश करने के लिए थे। जैसे कई शिष्य सिर्फ 1 और वर्ष के लिए संस्था में बने रहने के लिए बहुत मेहनत करेंगे।
स्वाभाविक रूप से अंतिम लक्ष्य आंतरिक डिवीजन में प्रवेश करना था। कोई भी रिटेंस नए लोगों के साथ परेशान नहीं करेगा। वे सभी आगे बढ़ने के लिए अपने शेष समय का उपयोग करना चाहते थे। मजबूत शिष्य का संकेत नहीं दिया। चूंकि ऐसा ही था, आउटर डिवीजन का नेता एकमात्र खिताब बन गया। इसने बाहरी डिवीजन में सबसे झू यंग के आंगन में घटना के बाद सभी 6 डिवीजनों ने इसकी हवा को पकड़ा और छात्र शरीर के बीच अराजकता टूट गई। अफवाहों में 3 मुख्य पात्रों में से एक के रूप में जो चारों ओर जा रहे थे, शांग जिया एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। चाय का एक बर्तन उसके बगल में डूबा हुआ था और उसे दुनिया में देखभाल नहीं थी। जब उनके आंगन का प्रवेश द्वार खुल गया तो यान क्यूई के नक्शे कदम हवा के माध्यम से बजा। उसकी झपकी से जागते हुए शांग जिया ने पूछा, क्या आप जांच के साथ किया गया है? युवा मास्टर, झू यंग के बारे में कुछ है? यान क्यूई की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई और उन्होंने बताया। अप्रभावित, शांग जिया को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद है। उन्होंने यान क्यूई के लिए एक कप चाय डालने से पहले बैठने के लिए इशारा किया। मुझे इसके बारे में बताओ। यान क्यूई में चाय के कप को नीचे गिराते हुए यान क्यूई ने समझाया, झू यंग महान झू परिवार के एकमात्र उत्तरजीवी हैं, लेकिन उन्हें जो संसाधन प्राप्त हुए थे वे गैर मौजूद थे। उन्होंने पिछले साल बाहरी डिवीजन में प्रवेश किया और वह अपनी प्रतिभा के साथ आंतरिक विभाजन के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे। शांग जिया धैर्यपूर्वक यान क्यूई के लिए इस बिंदु पर जाने के लिए इंतजार कर रहा था। शुरू में उनकी ताकत के बारे में कुछ भी अजीब नहीं था और वह केवल 1 साल पहले आधे से देर से रक्त क्यूई के रूप में प्रवेश करने में कामयाब रहे। चीजें अचानक बदल गईं और वह संस्था द्वारा दी गई छोटी छुट्टी के बाद 1 ही महीने में मार्शल दायरे में प्रवेश करने में कामयाब रहे। शांग जिया के चेहरे पर रुचि का एक नजर दिखाई दी और उन्होंने पूछा, 1 महीने में मार्शल दायरे में प्रवेश करते हुए? ये दिलचस्प है। यान क्यूई की अभिव्यक्ति एक बार फिर से डूब गई। ये सब नहीं है। अपने डिवीजन में छात्रों के अनुसार वह 2 महीने बाद द मूल्यांकन शुरू होने तक स्कारलेट ब्लड पाम को सफलतापूर्वक खेती करने में कामयाब रहे। 1 महीने में मार्शल रियल में प्रवेश करना और 2 में स्कारलेट ब्लड पाम सीखना। ऐसा लगता है कि को जीवन उससे पहले एक गड़बड़ था। यान क्यूई ने कहा। लियू जीफी के अनुसार झू यंग अपनी छिपी हुई क्षमता को जगाने में कामयाब रहे। 2 महीने बीतते हुए जब उन्होंने स्कारलेट ब्लड पाम सीखा है, उन्होंने पहले ही एक और कदम सीखा होगा। यही कारण है कि आपको चुनौती की उनकी इच्छा के पीछे का कारण हो सकता है। यान क्यूई ने जोर से सोचा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने गार्ड को निराश नहीं किया, विशेष रूप से उसके खिलाफ नहीं। शांग जिया मुस्कुराया। ठीक है, आपकी ताकत के साथ चिंता करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यान क्यूई ने शांग जिया के रूप में एक ही मुस्कान बनाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से असफल रहे। यान क्यूई को देखने के लिए एक शरारती चमके शांग जिया की आंख में दिखाई दी। 7वें चाचा, क्या आप जानते हैं कि आप कितने खौफनाक दिखते हैं? आपने अभी जो कहा था कि वह अपनी क्रूर सुविधाओं के अनुरूप नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके होंठों के कोनों के साथ थोड़ा, यान क्यूई ने कहा, यंग मास्टर, लियू परिवार से कोई है? जब झू यंग ने संस्थान में प्रवेश किया तो लियू परिवार की छाया उसके पीछे लग रही थी। क्या आपको लगता है कि इसका उनके साथ कोई लेना देना है? झू यंग के चेहरे पर क्रेज लुक के बारे में सोचते हुए शांग जिया ने अपना सिर धीरे से हिला दिया। संभावना है, लेकिन लियू परिवार इस तरह के स्पष्ट तरीके का उपयोग करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं है। यान क्यूई ने चुपचाप सोचते हुए कहा कि शांग जिया को एक और महत्वपूर्ण बिंदु का एहसास हुआ। क्या वह उस खलनायक को माना जाता था जिसे उन्होंने मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया था? क्या आपने उस पर कुछ भौ खोदने का प्रबंधन किया? वह सिर्फ एक विम्पी ब्राट है। वह स्वर्गीय क्यूई सभा के दायरे तक पहुंचने में कामयाब रहे और उन्हें बाहरी डिवीजन में औसत से थोड़ा ऊपर माना जाता है। एक प्रशिक्षक के अनुसार वह बेहद अनुशासित और दृढ़ है। उसके जैसे किसी से मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक कमजोर है। उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए युवा मास्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुशासित, वह जो कुछ भी करने की योजना बना रहा है उस पर ध्यान दें। भले ही यान क्यूई को पता था कि शांग जिया बच्चे में इतनी रुचि क्यों रखती थी, उसने देश को स्वीकार किया। वह अब क्या है? जब उसने उसके बारे में पूछा तो उसका स्वर शांग जिया नहीं था। उसे, वह जल्द ही मार्शल दायरे के माध्यम से टूट सकती है। जैसा कि यान क्यूई झू यंग के आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसे ऐसा कुछ भी नहीं पता था जो अंदर हुआ था। शांग जिया ने फिर से पूछा, सगाई से बंधे होने के लिए? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी अभिव्यक्ति के साथ क्या है? शांग जिया ने तब देखा जब उसने देखा कि वह देख रहा था।
दिव्य मार्शल कैलेंडर के 6वें महीने के 843वें वर्ष के एक दिन पर टोंग्यू इंस्टीट्यूशन की परीक्षा समाप्त हो गई। नियमों के अनुसार उन्हें 2 महीने की छुट्टी दी जाएगी। हालांकि बाहरी डिवीजनों के नेता की स्थिति के लिए पहले बाहरी डिवीजन में एक छात्र द्वारा की गई चुनौती के कारण उस वर्ष चीजें अलग थीं। हर कोई मैच का इंतजार कर रहा था। ये कैसे है? क्या आप आश्वस्त हैं? इस घटना के बाद से शांग जिया की छाप में काफी कमी आई, लेकिन चूंकि वह तीसरे बाहरी डिवीजन का सबसे उत्कृष्ट शिष्य था, इसलिए वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन पूछती थी। आपको झू यंग से पूछना चाहिए कि। शांग जिया चकित। सन हेवेई के चेहरे पर गठित एक शुभंग और उसने कहा, आप बेहतर लापरवाह नहीं हैं। झू यंग सब के बाद एक दूसरे वर्ष की छात्रा है। बस 3 दिन पहले आपके माध्यम से तोड़ने में विफल रहे। आप निश्चित रूप से बैकलैश से घायल हो गए थे। वास्तव में मैं आज आपको लड़ाई में भाग लेने से रोकने की योजना बना रहा था। उसने जारी रखा। शांग जिया अपनी आवाज में चिंता सुन सकती थी, लेकिन वह जवाब में मुस्कुराया, इसे मेरे पास छोड़ दो। मुझे पता है कि क्या कर्जा है। उसे एक गहरा घूरना देते हुए सन हेवेई ने उल्लेख किया, संस्था के उच्च उतार चढ़ाव इन दिनों यहाँ नहीं हैं। अपना ख्याल रखें। उसके जाने के बाद शांग जिया ने गहरे में विचार किया। अचानक एक जोरदार गर्जना बाहर प्लाजा से आया। बाहरी डिवीजन के नेता झू यंग ने पहले बाहरी डिवीजन से अपनी स्थिति को चुनौती देने की योजना बनाई है। क्या आप स्वीकार करते हैं? प्लाजा की ओर घूरते हुए शांग जिया ने देखा कि सैकड़ों छात्र आसपास खड़े थे। झू बिंग ने प्लाजा के बीच में खड़े होने के साथ एक छोटी तलवार को उकसाया। उनकी चकाचौंध सीधे शांग जिया के टकटकी से टकरा गई। बच्चे को नजरअंदाज करते हुए शांग जिया ने उन 3 कस्टोडियन को देखा जो मौजूद थे। उनमें से 2 लोग थे जिन्हें वह जानता था। फर्स्ट डिवीजन के लियू जीफे और थर्ड डिवीजन के सन हेवेई। दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो उसके चेहरे पर एक दूर का नजर था। हालांकि शांग जिया उसकी उपस्थिति की खोज के लिए हैरान थी। वह आदमी संरक्षण प्रभाग से आया था और वह अन्य डिवीजनों में एक प्रशिक्षक की तुलना में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। शिष्य शिक्षकों और इंस्ट्रक्टर युआन को बधाई देता है। प्रोटेक्शन डिवीजन के विशेषज्ञ युआन जिलू ने अपना हाथ हिलाया और म्यूट कर दिया, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल यहां प्रतियोगिता का न्यायाधीश होने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक दूसरे के लिए रुकते हुए युआन जिलू ने पूछा, पहले बाहरी डिवीजन के झू यंग आपको एक लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं। क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं? जब उन्होंने जवाब दिया तो शांग जिया अभिव्यक्ति रहित था, मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है। झू चिंग की ओर मुड़ते हुए युआन जिलू ने जारी रखा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप चुनौती में हथियारों का उपयोग करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू यंग ने एक भयावह मुस्कान का खुलासा किया क्योंकि उसने अपने हाथ में तलवार लहराया। हथियार की जांच करने पर युआन जिलू के चेहरे पर एक भूभंग का गठन किया गया। मिड ग्रेड हथियार के मूल्यांकन के बाद प्लाजा में हंगामा हुआ। एक भी संस्था में एक निम्न श्रेणी के हथियार को खोजने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन अब झू यंग ने एक हथियार को एक ग्रेड से अधिक लाया। झू यंग आप महाद्वीप में महान परिवारों में से एक से लगता है। उद्धरण चिन्ह। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इस तरह के एक हथियार को बाहर लाने में कामयाब रहा। परिवार को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उनकी विरासतें बनी हुई हैं। शांग जिया इस बार गहरी परेशानी में है। हे, क्या आप भूल गए कि उन्होंने बाहरी डिवीजन के नेता के रूप में अपनी स्थिति कैसे प्राप्त की? युआन जिलू ने भीड़ में घूमने वाली टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने जवाब देने का अनुरोध करने के लिए शांग जिया की ओर रुख किया। क्या आप हथियारों के उपयोग को स्वीकार करते हैं? ये हथियारों का उपयोग करने के लिए एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है। शांग जिया के चेहरे पर झिझक का एक नजर दिखाई दी। प्लाजा एक पल में चुप हो गया। झू यंग के स्नेह को चुप्पी तोड़ने में लंबा समय नहीं लगा। चीफ शांग, क्या आप अपने आप से बेहद प्रसन्न नहीं हैं जब आपने अपनी स्थिति लेने के लिए अपने हाथीदांत प्रशंसक का उपयोग किया था? अब आत्मविश्वास की कमी के साथ क्या है? शांग जिया ने एक विवादित अभिव्यक्ति का खुलासा किया, लेकिन उसे दिए गए स्कॉन के लुक के साथ वह केवल अनिच्छा से सहमत हो सकता था। ठीक है। उसके हाथ में हाथीदांत प्रशंसक दिखाई दिया और युआन जिलू ने कहा, शौक जिया एक निम्न श्रेणी के हथियार का उपयोग कर रही होगी। यदि आप तैयार हैं तो लड़ाई शुरू हो सकती है। रुको। प्रशिक्षक, ओप ने अभी तक नहीं किया है। शांग जिया अपनी कम के चारों ओर लटकते हुए जेड पेंडेंट को सौंपने से पहले मुस्कुराया। जब वह लटकन की जांच करता था तो युआन जिलू की आंखों में एक अजीब रोशनी भड़क गई। आपके पास एक रक्षात्मक ताबीज भी है। झू यंग, जो अपने खजाने की कमी के लिए शांग जिया का मजाक उड़ाने वाले थे, ने तुरंत उनके शब्दों को निगल लिया।
आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति वह गायब होने लगी थी। उसके पास अपराध के लिए एक हथियार है और खुद को मार्शल भाई जू के हमलों से खुद को बचाने के लिए एक रक्षात्मक तावीज है। ऐसा लगता है कि मिड ग्रेड हथियार मार्शल भाई जू को फायदा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके हथियार अद्भुत हैं। मैंने एक निम्न श्रेणी के हथियार को नहीं हुआ है और उनके पास उनमें से बहुत सारे हैं। क्या ईर्ष्या और ईर्ष्या का लग रहा था, उनके रास्ते में फेंक दिया गया था, लेकिन शोर जल्दी से बंद हो गया। शांग जिया अभी तक एक और आइटम लाया। यह उसकी बेल्ट थी। जैसे ही युआन जिल के मुंह के कोने ने चिकोटी डाली, उसने बकल को बेल्ट पर टैप किया और एक तलवार सामने आई। नाजुक जेड नदी तलवार। यह एक मध्य श्रेणी का हथियार भी है। झू यंग का चेहरा पूरी तरह से काला हो गया। उन्हें नहीं पता था कि क्या शांग जिया अपने धन को दिखा रही है, लेकिन उन्हें लगा जैसे एक मुक्की उनके गले में फंस गई है। हाथीदांत प्रशंसक के अलावा जो बाकी शिष्यों के लिए जाना जाता था, ये पहली बार था जब वह अपने रहस्यों का खुलासा कर रहा था। किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि वह दोनों खजाने को बाहर लाने वाले क्रम ग्रेड आइवरी फैन की तुलना में अधिक कीमती होंगे। झू यंग को देखने के लिए मुड़ते हुए शांग जिया ने गैर स्पष्ट रूप से कहा, मैंने आपको बताया कि यह एक अच्छा विचार नहीं था। झू यंग की आंखों के कोनों ने जवाब में हिंसक रूप से बदल दिया। हल्के से खांसते हुए युआन जिलू ने उनके बीच अजीब हवा को तोड़ने का फैसला किया। ये साथी शिष्यों के बीच एक दोस्ताना प्रतियोगिता है। चलो किसी भी हथियार का उपयोग न करें। शांग जिया को देखने के साथ सन हैवी के चेहरे पर एक भ्रूभंग का गठन किया गया। थोड़ा चकली, उसने सुरक्षित रखने के लिए उसे अपने खजाने को सौंप दिया। कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचने के बाद, झू यंग ने आखिरकार अपने हथियारों को लियू जीफे को सौंपने का फैसला किया। जैसे जैसे चुप्पी ने हवा को भर दिया, जब उन्होंने उसे फिर से देखा तो सभी की नज़र में नज़र बदल गई। अध्याय 4, उसकी नियति को बदलना। समय बीतने के साथ ही प्लाजा के आसपास की भीड़ बढ़ गई। चून की प्रत्येक कक्षा में 50 छात्र थे, इसलिए बाहरी डिवीजन में कुल 300 शिष्य थे। चून की सेमेस्टर पहले ही समाप्त हो चुका था, छात्र आबादी का 1/3 हिस्सा छोड़ दिया, उनमें से केवल 200 को संस्था में वापस छोड़ दिया। इसके बावजूद प्लाजा के आसपास 300 दर्शक थे। इन डिवीजन में कई छात्रों और टोंगो इंस्टीट्यूशन के ऊपरी प्रभागों ने चुनौती के बारे में सुना और वे एक्सचेंज को पकड़ने के लिए दौड़ गए। भीड़ में कई प्रशिक्षक भी थे। सुरक्षा प्रभाग से कोई यहाँ क्यों है? कई प्रशिक्षकों ने युआन जिल को देखा जब उन्होंने देखा। प्रशिक्षक झांग वह था जिसने उसके लिए यहाँ होने का अनुरोध किया था। उद्धरण चिन्ह। किसी ने खुलासा किया। उन लोगों के चेहरों पर एक अजीब लुक दिखाई दिया। उनके दिमाग में गठित अनुमान, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस मामले को दबाने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर कि दोनों शिष्यों ने अपने हथियारों को सौंप दिया था और लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, हर कोई थोड़ा पीछे हटने लगा। न्यायाधीश के रूप में युआन जिलू प्लाजा के बीच में रहे। ये देखते हुए कि सभी ने छोड़ दिया था, उसने अपना सिर हिलाया और घोषणा की, प्रारंभ। जैसे ही वह बोलता था, वह 2 चैलेंजर्स को एक दूसरे का सामना करने के लिए छोड़ देता है। चीफ शांग, मुझे लगता है कि आप आज अपना खिताब खो रहे हैं। झू यंग ने सूंघा और उसने अपने शरीर में ऊर्जा प्रसारित की। एक लाल चमक ने उसके शरीर को घेर लिया, और यह निश्चित था कि उसने अपने स्कारलेट ब्लड पाम को सक्रिय कर दिया था। जब उसने झू यंग के कार्यों पर ध्यान दिया, तो शांग जिया ने मनोरंजन में चकित कर दिया। यदि आपके पास अभी भी आपका हथियार था, तो आप वास्तव में किसी को डराने में सक्षम होंगे। अपनी आवाज में व्यंग्य को छिपाने में असमर्थ, दर्शकों ने झू यंग की विफलता पर हंसते हुए शांग जिया को अपने मध्य ग्रेड हथियार के साथ डराने में हंसी। झू यंग का पहले से ही लाल चेहरा एक छाया गहरा हो गया, और वह शांग जिया में चार्ज करते समय गुस्से से गर्जना का गया। लाल बत्ती की एक लकीर के रूप में उसकी हथेली की सतह के बारे में घूमता था। उसके प्रतिद्वंद्वी को ऐसा लगेगा जैसे कि वे हमला करने पर खून के एक सुनामी का सामना कर रहे थे। स्कारलेट ब्लड पाम का पहला कदम, रक्त की लहर को बढ़ावा देना। शांग जिया ने झू यंग के हमले से बचते हुए अपने शरीर को थोड़ा घुमाया। उन्होंने अपनी खुद की एक हथेली के साथ एहसान लौटा दिया, और बिजली के झगड़े के बाद रक्त की विशाल लहर गिर गई। ये लाइटनिंग पाम, वाइल्ड लाइटनिंग का तीसरा कदम था। शांग जिया ने उस मार्शल आर्ट को प्रदर्शित किया जिसे उसने समझा, और यह झू यंग के स्कारलेट ब्लड पाम के खिलाफ टकरा गया। एक कल्टीवेटर के लिए क्यूई गठन के दायरे से मार्शल दायरे में प्रवेश करने के लिए उन्हें आंतरिक क्यूई का अपनाला स्ट्रैंड बनाना था। यह मार्शल के दायरे में एक विशेषज्ञ द्वारा की गई ताकत का आधार था। इन क्यूई के साथ अपनी मार्शल आर्ट को हटाकर उन्हें एक असाधारण राशि शक्ति जारी करने की अनुमति दी।
जब झू यंग की स्कारलेट ब्लड पाम को शांग जिया द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। उन्होंने बाहरी डिवीजन के नेता को एक ही कदम से हराने की उम्मीद नहीं की। उन्होंने बिजली की हथेली का सामना गंभीरता से की। इससे पहले कि यह उसके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो सके, उसने अपनी सारी ताकत के साथ मुक्का मारा, 1 दर्जन से अधिक छाया मुट्ठी बनाई। इसने शांग जिया के लिए रिट्रीट के सभी संभावित मार्गों को सील कर दिया। क्या ये सब आपको मिला है? शांग जिया ने मध्य हवा में कई छाया मुट्ठी भी जारी की, और वह झू यंग द्वारा भेजे गए लोगों में सटीक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जब मुट्ठी एक दूसरे के संपर्क में आई, तो एक जोर से विस्फोट आसमान के माध्यम से हुआ। लड़ाई ने अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ के लिए अपने संबंधित मार्शल आर्ट को प्रदर्शित करने के लिए लड़ाई की। झू यंग के स्कारलेट ब्लड पाम को किसी की ताकत पर ठीक नियंत्रण की आवश्यकता थी, और इसने अन्य सभी के ऊपर शक्ति का दावा किया। शांग जिया की वाइल्ड लाइटनिंग ने प्राथमिकता को प्राथमिकता दी, और उनमें से 2 तकनीक स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर थे। उन दोनों ने अंतहीन विस्फोट का आदान प्रदान किया, और लड़ाई के शॉकवेव फैलने लगे। युआन जिलू, जो प्रतियोगिता देख रहे थे, ने लियू जीफे और सन हेवेई के साथ अपनी ऊर्जा जारी करना शुरू कर दिया, जिससे दर्शकों को अतिरिक्त नुकसान करने से शॉकवेव्स को रोक दिया गया। फिर भी लड़ाई पर्याप्त चौंकाने वाली थी, जिससे ठंडी सांस में चूसने के लिए चारों ओर खड़े हो गए। दोनों के बीच की लड़ाई ने उन लोगों के दिलों में लड़ाई की भावना को प्रज्वलित किया, और उनमें से कई ने मार्शल के दायरे में प्रवेश करने के लिए लगन से खेती की। पलक झपकते ही उन्होंने 10 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया। उनके आंकड़े एक उन्माद में प्लाजा के चारों ओर चमक गए। साधारण शिष्य अब अपने आंदोलनों को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। इन डिवीजन के उन लोगों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। वे बता सकते हैं कि झू यंग और शांग जिया के पास ताकत थी जो उन्हें आंतरिक डिवीजन में पावर पिरामिड के ऊपरी मध्य हिस्से में रख सकती थी। लड़ाई देखने वाले प्रशिक्षक और संरक्षक मद्द नहीं कर सकते, लेकिन चुपचाप अपना सिर हिला सकते हैं। आंतरिक क्यूई की मात्रा उनके पास है, बहुत प्रभावशाली है। उद्धरण चिन्ह। नीले रंग के लूट में प्रोफेसरों में से एक झांग होगू से बात करने के लिए झुक गया। झांग हागू की टकटकी ने दोनों को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, अब उनका मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी लड़ाई खत्म हो गई है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वे वास्तव में कितने प्रतिभाशाली हैं। ब्लू रॉबिट प्रोफेसर मुस्कुराए, ऐसा लगता है कि उन दोनों में से दोनों अभी भी अपनी असली ताकत छिपा रहे हैं। हाँ, ये वास्तव में दिलचस्प है। चीजों के रूप से संस्था में प्रोफेसर की स्थिति झांग होगू से कम नहीं थी। प्लाजा से एक विस्फोट आया जहां दोनों लड़ रहे थे, और स्थिति बदल गई। ये देखकर कि उनमें से कोई भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सकता है, उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। झू यंग ने एक ही उंगली को बढ़ाया, और शांग जिया की शैडो पाम के माध्यम से रक्त लाल बत्ती की एक किरण को छेड़ा। इसने शांग जिया के चेहरे की ओर रुकने के इरादे के बिना गोली मार दी। प्रकाश की किरण ने आग के एक निशान को पीछे छोड़ दिया जो हवा में जल गया। खून की उंगली जल रही है। भीड़ में आंतरिक शिष्यों से चिल्लाया। जब बाहरी शिष्यों ने मार्शल आर्ट झू यंग का नाम सुना, तो उनके चेहरे पर भ्रम का एक नजर। छात्रों को प्राप्त सदमे के विपरीत, संरक्षक और प्रशिक्षकों के चेहरे गंभीर हो गए। क्या उन्होंने जलती हुई रक्त उंगली को समझने का प्रबंधन भी किया था? यह बाहरी डिवीजन शिष्यों का ये बैच मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए कभी नहीं जाता है। 2 अलग अलग तकनीकों का उपयोग करते हुए। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसका आंतरिक क्यूई बड़े पूरा होने के चरण में पहुंच गया है। वह जल्द ही मार्शल चरम क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। क्या स्कारलेट ब्लड पाम और जलती हुई रक्त उंगली के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं है? महान, यह महान है। हवा में जलने वाली आग की लपटें मौजूद दर्शकों के दिलों को भड़काने लगती थीं। ब्लड रेड रे का सामना करते हुए, शांग जिया ने इसे सिर से मिलने के लिए चुना। उसकी बांह धीमी हो गई और उसने एक बार बाहर निकल गया। उसने हमले को रोकने के लिए एक ही हथेली भेज दी। जिस क्षण उसने किया, एक भयानक आभा उतरी। हर कोई जो मार्शल के दायरे में प्रवेश नहीं करता था, ने अपनी छाती पर एक बड़े पैमाने पर वजन को महसूस किया और सांस लेना मुश्किल हो गया। रक्तलाल किरण हवा में बिखरा हुआ पल में ये हथेली द्वारा उत्पादित उतार चढ़ाव के संपर्क में आयो। अराजकता सार पाम। दमनकारी भावना को हिलाने के बाद, कई आंतरिक शिष्यों ने शांग जिया के हमले का नाम चिल्लाया। झू चिन के अथक आक्रामक का सामना करते हुए, बाहरी डिवीजन के नेता ने भी अपनी दूसरी तकनीक का खुलासा किया। उनकी पहले की तकनीक से अलग गति से अलग, कैस एसेंस पाम ने पूर्ण उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित किया। हमले को चकमा देने का कोई तरीका नहीं था और झू यंग केवल इसे सिर पर पूरा कर सकता था। अराजकता एसेंस पाम को आंतरिक क्यूई की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है।
जो कोई भी इस कदम में महारत हासिल करने का प्रबंधन करता है, उसके पास एक भयानक राशि है। लगता है कि बाहरी डिवीजन का नेता अपनी खेती में एक उच्च स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। उद्धरण चिन्ह। वास्तविक ताकत के बिना कोई भी शीर्षक लेने में सक्षम नहीं होगा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी मजबूत हो। जैसा कि शिष्यों के बीच चर्चा हुई, कई लोगों के मुंह में एक खट्टा स्वाद छोड़ दिया गया। 1 मिनट रुको। क्या अपने पहले वर्ष के औसत दर्जे में झू यंग का प्रदर्शन नहीं था? उन्होंने अपने दूसरे वर्ष में इतनी जल्दी कैसे सुधार किया? क्या उसके बारे में अफवाहें नहीं थीं कि वह जी परिवार के भगाने से पहले से ही हो? है, उनमें से एक गिरे हुए झू परिवार का एक शिष्य है। दूसरा हमारे टोंगियू शहर में 4 महान कुलों का एक मुख्य शिष्य है। लगता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच लड़ाई बहुत दिलचस्प हो रही है। चुप रहो, जल्दी करो और देखो, स्थिति फिर से बदल गई। झू यंग की तकनीक वास्तव में जुड़ी हुई थी। जैसा कि उन्होंने उन्हें एक समान में इस्तेमाल किया, वे शांग जिया के लिए बहुत परेशानी पैदा करने में कामयाब रहे। भले ही वे शांग जिया से निपटने के लिए केवल थोड़ा अधिक परेशान थे। भले ही उनकी जंगली बिजली और अराजकता सार पाम झू यंग की मार्शल आर्ट के रूप में आकर्षक नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने उन्हें निर्दोष रूप से इस्तेमाल किया। झू यंग किसी भी कमजोरी को खोजने में विफल रहा। उन्हें एक गतिरोध से लड़ने में देर नहीं लगी। ये बिना कहे चला गया कि एक ऐसा अंत जो झू यंग के लिए बेहद हानिकारक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि झू यंग का प्रदर्शन कितना महान था, इसने केवल शांग जिया के सुधार को बढ़ाने के लिए सेवा की। ये लड़ाई मार्शल के दायरे में शांग जिया के संचय को दिखाने में भी कामयाब रही। अराजकता सारपाम का उनका उपयोग उस बिंदु को साबित करने के लिए पर्याप्त था। जैसे लड़ाई जितनी लंबी हो गई, झू यंग के लिए और भी बदतर चीजें मिलेंगी। शांग जिया ऊर्जा से बाहर निकलने से पहले ही वह लड़ाई करने की अपनी क्षमता खो सकता है। उसके पास मौजूद ऊर्जा के अंतिम बिट को प्रज्वलित करते हुए झू यंग के हमले और भी अधिक हिंसक हो गए। किसने सोचा होगा कि 2 बाहरी शिष्यों के बीच एक लड़ाई हमारे अधिकांश आंतरिक शिष्यों को शर्मिंदा कर देगी। उद्धरण चिन्ह। झांग होगू ने कहा, अगर वह केवल स्कारलेट ब्लड पाम की खेती करता है, तो इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है। हालांकि जलती हुई रक्त उंगली झू परिवार से एक विरासत तकनीक है। क्या आप बच्चे के लड़ने के तरीके से उनमें से छाया देख सकते हैं? ब्लू रॉब्स में प्रोफेसर जिया यंटियन झू यंग की तकनीक में बेहद रुचि रखते थे। जैसे ही शब्दों ने उसके होंठ छोड़े, झांग होगू की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि प्लाजा में क्या हुआ था। अपने भौंकने के साथ एक साथ जिया यंटियन ने दोनों को देखने के लिए मुड़ गया और उसके कानों में एक गर्जना गड़गड़ गई। शांग जिया, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अपने हाथ में एक जेड रन को कुचलते हुए आभा झू यंग ने एक बार फिर से मजबूत किया। आज मैं आपको अपने उच्च कुर्सी से नीचे खींच लूंगा। मैं उस अपमान को वापस कर दूंगा जो आपने मुझे 10 बार महसूस किया है। झू यंग चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर रक्त लाल चमक तीव्रता में बढ़ गई। दूर से उसने देखा कि उसका शरीर आग पर था। मार्शल चरम क्षेत्र। भीड़ में आंतरिक शिष्य एकजुट हो गए। अध्याय 5। यह एक बहुत अच्छा नाम है, मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम। उद्धरण चिन्ह। उनके आश्चर्य के अपने रोने के साथ झू चिंग की आभा अब तक के सबसे मजबूत तक पहुंच गई। लंबे समय तक उन्होंने दुनिया के लिए अपने वास्तविक खेती के स्तर का खुलासा किया। यह ऊपरी डिवीजन में प्रवेश करने के लिए टोंग्यो संस्थान के शिष्यों के लिए एक खेती का स्तर आवश्यक था। ये 6 बाहरी डिवीजनों में से एक के संरक्षक होने के लिए आवश्यक खेती का स्तर था। जैसा कि यह निकला कि लियू जीफे और सन हेवेई कितने मजबूत थे। अब एकमात्र बाहरी शिष्य ने मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में एक खेती का स्तर था। ऐसा लगता है कि वह भी अपनी खेती के स्तर को मुझसे छिपाने में कामयाब रहा। जिया यंटियन ने आश्चर्य में एक भी उठाया। झांग होगू के चेहरे पर नजर पूरी तरह से बदल गई और किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। भीड़ में एक और व्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति अंधेरा था, लियू जीफे थी। वह झू यंग के सुधार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था झू बिंग ने पहले ही अपना नियंत्रण छोड़ दिया था। जब वह शांग जिया को देखती थी, तो सन हेवी के चेहरे पर एक चिंतित रूप देखा जा सकता था। बकवास। बाहरी डिवीजन के नेता के रूप में उनकी स्थिति मुश्किल में है। मार्शल रियलम और मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम, यह उन दोनों के बीच का अंतर है। ऐसा लगता है कि वास्ट्रेल अपने भाग्य को बदलने जा रहा है। वह चुने हुए एक को अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। जो वह खो गया वह सभी महिमा को फिर से हासिल कर रहा है। मैंने सुना है कि प्रमुख सगाई को तोड़ने के लिए मू किंगयू के साथ झू यंग के आंगन में चला गया। वह वास्तव में इस बार ओवरबोर्ड गया। कोई भी इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सकता है।
उद्धरण चिन्ह। हे ऐसा लगता है कि ये सभी डंबल्स झू यंग के रहस्योद्घाटन के कारण शांग जिया का मजाक उड़ा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बकवास बंद करो। झू यंग का प्रदर्शन बहुत चकाचौंध था। यहाँ तक कि शांग जिया को भी अचंभित कर दिया गया था। तो यह वही है जिस पर आप भरोसा कर रहे थे। आप 6 छोटे महीनों में अपनी खेती बढ़ाने में कामयाब रहे। आपने ये कैसे किया? शांग जिया हौंफने लगी। हा, आपको पता होगा कि जब मैं आपको अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूँ। झू यंग ने एक भयावह मुस्कान का खुलासा किया और उन्होंने शांग जिया को घेरने के लिए हवा में आग की लपटों को निर्देशित किया। न केवल वह बाहरी डिवीजन के बीच नेता का खिताब प्राप्त करने के लिए शांग जिया को हराने की इच्छा रखता था, वह शांग जिया को शर्मिंदा करने की भी कामना करता था। वह शर्म की बात है कि वह 100 गुना लगा। यहाँ तक कि उन्होंने घबराए हुए अभिव्यक्ति के बारे में कल्पना की कि शांग जिया थोड़ा सा होगा। हालांकि एक बेहोश चकली ने शांग जिया के होंठ छोड़ दिए क्योंकि वह उसके चारों ओर जलती हुई आग की लपटों को देखता था। यही है क्या? शांग जिया के रवैये से थोड़ा आश्चर्यचकित झू यंग ने अपने दिल को ठंडा पाया। उनके खेती के स्तर के बीच के अंतर पर विचार करने के बाद उनके चेहरे पर एक स्नेह का गठन किया गया। आप क्या खेल रहे हैं? मैं आज आपको कुचल दूंगा और आपको संस्था का मजाक बनाऊंगा। जैसे ही वह बोलता था, लॉ ने शांग जिया की ओर एक अजेय गति में आरोप लगाया। यह एक रैंक 2 फायर क्यूई है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल एक रैंक 2 पानी या बर्फ क्यूई द्वारा काउंटर किया जा सकता है। जैसा कि ऊपरी डिवीजन में शिष्यों ने आपस में बातचीत की, बाहरी और आंतरिक विभाजन के शिष्यों ने अपने कानों को ऊपर उठाया, एक शब्द को याद करने से डरते थे। आमतौर पर, संस्थान ज्ञान को पारित नहीं करेगा जो कि एक के स्तर से बहुत ऊपर था क्योंकि यह किसी के विकास के लिए हानिकारक था। प्लाजा के किनारों पर, लियू जीफे और सन हेवेई किसी भी समय कार्रवाई में छलांग लगाने के लिए तैयार थे। हालांकि, प्रतियोगिता के न्यायाधीश युआन जिलू अपने पद पर चुपचाप रहे। आगे नहीं बढ़ने के बावजूद, उसकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक गया। आग की लपटों के बाद शांग जिया को घेरने के बाद, आग के समुद्र के भीतर से एक आह आया। मार्शल ब्रदर झू, मैं वास्तव में हमारी लड़ाई के लिए उत्सुक था। किसने सोचा होगा कि आप अपनी नींव की परवाह किए बिना मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में प्रवेश करेंगे? मैं वास्तव में आप में निराश हूं। क्या आप एक जिद्दी मूर्ख नहीं हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप मौत के कगार पर भी इतने कॉकी कैसे बने रह सकते हैं? क्या आप बाहरी डिवीजन के नेता के रूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? झू यंग ने झपकी ली। प्लाजा के बीच में जलती हुई लपटों की गेंद को देखते हुए भीड़ में चर्चा हुई। क्या आपने सुना है? क्या चीफ शांग ने कहा कि वह उसमें निराश था? झू यंग मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में है और वह करीब भी नहीं है। क्या उसे ऐसा कुछ कहने का अधिकार देता है? हा, वह निश्चित रूप से मार्शल भाई झू से बुरी तरह से हारने से पहले अपनी छवि रखने की कोशिश कर रहा है। एक चकली आसमान से गुजरती है और शांग जिया की आवाज उपस्थित सभी लोगों के दिमाग में थी। ठीक है, चूंकि आप अपनी गलतियों को नहीं देख सकते हैं, मेरी तरह का स्व आपको प्रबुद्ध कर देगा। झू यंग की लपटें वर्तमान में तीव्रता से जल रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समय बाद भी जीत हासिल करने में असमर्थ था। युआन जिलू को लड़ाई को रोकने का कोई इरादा नहीं है, और या तो उसके दिल को खत्म कर दिया। पूरी तरह से इनकार में, झूबिंग ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह कभी शांग जिया द्वारा पराजित हो सकता है, जिसकी खेती खुद से बहुत कम थी। आग की लपटों में और भी अधिक आंतरिक क्यूई की आपूर्ति करते हुए, उन्होंने जीत के लिए धक्का देने की पूरी कोशिश की। आप अपने बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। झू यंग गुस्से में बढ़ गया जब उसने देखा कि शांग जिया हार को स्वीकार नहीं कर रही थी। आपकी अस्थिर नींव के साथ, आप मेरे सामने महज कचरा है। शांग जिया की आवाज एक बार फिर हवा में लग रही थी। जैसे ही वह बोलता था, अंधा प्रकाश की किरणें आग की लपटों की गेंद से उभी। उपस्थित सभी के कानों में गूंजने की आवाज गूंज रही थी। बिजली के एक बोल्ट ने आसमान में गोली मार दी, जिससे आधे में आग की लपटों की गेंद को फाड़ दिया गया। यह झू यंग की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह क्या देख रहा था। इससे पहले कि वह एक शब्द कह सके, उसके शरीर के माध्यम से दर्द को कम करते हुए, बिजली के बोल्ट उस पर पटक दिया। वह हवा के माध्यम से बढ़ गया और पीछे जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसा कि प्लाजा में जलने वाली लपटें कम हुईं, शांग जिया पूरी तरह से अनसुनी हो गईं। उनके आसपास खड़े होने वालों ने उनके दिमाग में पॉपिंग के निशान महसूस किए। क्या हुआ? वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। शांग जिया की खेती स्पष्ट रूप से झू विंग की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन वह एक ही हड़ताल के साथ स्थिति को बदलने में सक्षम था।
बाहरी डिवीजन में छात्र भयभीत हो गए, लेकिन जो लोग बेहतर जानते थे, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। ऊपरी डिवीजन के प्रशिक्षक, संरक्षक और शिष्य गहरे विचार में गिर गए। जब हर कोई उसे घूर रहा था, तो शांग जिया की टिकटकी युआन जिलू को देखने के लिए बदल गई, जिसने आखिरकार अपना कदम उठाया था। प्रशिक्षक ने उस समय कार्रवाई में छलांग लगाई, जब उसने झूयंग को उड़ान भरी। झूयंग के बगल में दिखाई देते हुए, युआन जिलू ने अपनी हथेली को झूयंग की छाती पर नीचे दबाया, क्योंकि बिजली के बोल्ट के कारण चिंगारी फीकी पड़ गई थी। झूयंग ने जमीन पर चली गई, जबकि युआन जिलू ने अपने शरीर के माध्यम से यात्रा करने वाले एक झुनझुनी को महसूस किया। उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से फट गई, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा उसके माध्यम से गुजर गई, और वह एक अजीब टकटकी के साथ शांग जिया को घूरता रहा। ये संभव नहीं है। कैसे? आप कैसे जीत गए? झूयंग बढ़ गया, क्योंकि वह अपने पैरों को अस्थिर रूप से मिला। उन्होंने युआन जिलू को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने उन्हें बचाया, और उन्होंने शांग जिया को गुस्से में देखा। अंत में यह महसूस करते हुए कि युआन जिलू उसके बगल में चुपचाप खड़े थे, वह मुड़ा और पूछा, प्रशिक्षक, कृपया एक निष्पक्ष निर्णय लें। शांग जिया की तुलना में उनकी खेती अधिक होने के साथ, उन्होंने सोचा कि शांग जिया के लिए केवल एक ही तरीका था कि उन्होंने क्या किया, और वह धोखा देना था। यहां तक कि झूयंग को देखे बिना, युआन जिलू की आवाज हवा के माध्यम से उछल गई, शांग जिया इस लड़ाई का विजेता है। असंभव। झूयंग की आंखों ने रक्तपात किया और उन्होंने कहा, उनकी खेती केवल मार्शल के दायरे में है, जबकि मैं मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल के क्षेत्र में पहुंच गया हूं। युआन जिलू से एक स्पष्टीकरण के बिना, झूयंग ने उस पर इशारा किया और कहा, हा, आप सभी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या संरक्षण प्रभाग भी शांग बो की शक्ति से पहले झुकने वाला है? युआन जिलू की अभिव्यक्ति तुरंत डूब गई और झूयंग के कान में एक झपकी बज गई। हालांकि, शांग जिया ने कुछ भी कहने से पहले उसे बाधित कर दिया। मार्शल भाई झू, ये होने के लिए शर्मनाक नहीं है। यह एक और बात है अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहां गलत हो गए हैं। हालांकि, एक बहाने के साथ अपनी कमजोरी को कवर करना अस्वीकार्य है। आप। झू चिंग ने शांग जिया की टिप्पणी को सुनने के बाद अपने मुंह में एक बीमार मीठा स्वाद महसूस किया। सभी ने कहा कि आप अपने पिछले एकांत के दौरान मार्शल चरम क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि आप अपने मार्शल के इरादे को प्रशिक्षित कर रहे थे? ऐसा लगता है जैसे आपने इसमें कुछ प्रगति की है, युआन जिलू ने अचानक कहा, और उनकी आंखों में सराहना की गई। वह अब गले में हारे हुए झूयंग से परेशान नहीं था। प्रशिक्षक, मैं केवल भाग्यशाली रहा। शांग जिया विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ, युआन जिलू का स्वर भीड़ को संबोधित करने पर गंभीरता में से एक में बदल गया। खेती की आपकी यात्रा में भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है। आपका भाग्य आपके द्वारा किए गए नींव पर निर्भर करता है। तकनीकें डीओ का हिस्सा है और इरादा शिखर के लिए सड़क है। उसके लिए उसके इरादे के थोड़े से निशान का उत्पादन करने के लिए, उसके आंतरिक क्यूआई को पूरी तरह से परिवर्तित होना होगा। अंत में झूयंग, युआन जिलू ने म्यूटिंग की, आपने निष्पक्ष और चौकोर खो दिया। उनके स्पष्टीकरण के साथ, वे चारों ओर खड़े हो गए। मार्शल इरादे। क्या ये प्रसिद्ध मार्शल इरादे है? तो प्रमुख मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल के माध्यम से तोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। वह मार्शल के इरादे को समझने की कोशिश कर रहा था, और यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह बिजली से मारा गया था। क्या हम वास्तव में मार्शल के इरादे को समझने के दौरान बिजली की सजा को आकर्षित करेंगे? क्या शर्म की बात है। मार्शल भाई झू के मंगेतर चोरी हो गए थे, और वह उस व्यक्ति द्वारा पराजित हो गया था जिसने ऐसा किया था। जैसा कि यह पता चला है, चीफ शांग, म्यू किंग यू के झूयंग से शादी करने से इनकार करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह के रूप में भीड़ में अराजकता टूट गई, जेयर्स और दया के रूप में झू चिंग के रास्ते को फेंक दिया गया। ये खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। जैसा कि झूयंग ने शांग जिया के बुलंद आकृति को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा, उसकी टकटकी ने धुंधला हो गया और क्रोध के एक अंतिम उछाल ने उसके दिल को भर दिया। आप। इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, वह बेहोशी से पहले खून का एक मुंह बाहर निकलता था। उसके पीछे थूट को सुनकर, शांग जिया केवल झूयंग के शरीर को जमीन पर गतिहीन रूप से लेटते हुए देखने के लिए मुड़ गई। उसने दूर जाने से पहले धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। नाया। आंतरिक क्यूई का एक पहला निशान बनाना मार्शल दायरे के माध्यम से टूटने का संकेत था। जब एक कल्टीवेटर वास्तव में एक मार्शल दायरे विशेषज्ञ बन जाता है, तो वे दो गंभीर समस्याओं का सामना करेंगे। एक ये होगा कि उनके पास आंतरिक क्यू की मात्रा बढ़ जाए। दूसरे को इसकी गुणवत्ता में सुधार करना था।
दूसरी समस्या को हल करने के लिए काश्तकार अपने आंतरिक क्यूई को परिष्कृत करने के लिए खेती कला का अभ्यास करेंगे। जब शांग जिया ने मार्शल दायरे में प्रवेश किया तो उन्होंने जो खेती की कला सीखी वह कैस एसेंस मैनुअल थी। कैस एसेंस पाम और लाइटनिंग पाम वे तकनीकें थीं जिन्हें उन्होंने अपनी खेती की कला के पूरक के लिए प्रशिक्षित किया था। जिस तरह से उन्होंने प्रशिक्षित किया उसके कारण उन्होंने जिस मार्शल के इरादे को समझा उसे अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम कहा जाता था। अपने नाम से कोई बता सकता है कि यह कितना प्रभावशाली था। यह बहुत अच्छा था। अध्याय 6 वांछनीय। लड़ाई के परिणाम की घोषणा करने के बाद शांग जिया ने प्लाजा से बाहर कर दिया। भले ही चुनौती खत्म हो गई थी लेकिन इसके बारे में जो प्रभाव आए थे वे इससे दूर थे। यह महसूस करने के लिए एक प्रतिभा नहीं थी कि परेशानी अब उसे प्रभावित करेगी कि उसने अपने मार्शल के इरादे का खुलासा किया था। उस वजह से उसने जल्द से जल्द संस्थान छोड़ दिया। ये बहुत बुरा था। 2 आंकड़े उसके रास्ते में खड़े थे और उन्हें लग रहा था कि काफी समय से उसका इंतजार कर रहे थे। बाहरी डिवीजन का नेता कहाँ जा रहा है? झांग हागू ने शांग जिया को अपने चेहरे पर एक धूर्त अभिव्यक्ति के साथ देखा और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। ये जानते हुए कि कोई बच नहीं रहा था, शांग जिया ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। ये शिष्य प्रशिक्षक झांग और साथी प्रशिक्षक का स्वागत करता है। उसके बगल में आदमी की ओर इशारा करते हुए झांग होगू ने जारी रखा, ये जिया यंटियन है जो शास्त्र डिपॉजिटरी से एक बधिर है। आश्चर्य की एक फ्लैश ने शांग जिया के चेहरे को पार कर लिया। इंस्टीट्यूशन में एक डीकन ने संस्था में सर्वोच्च स्थिति के पास आनंद लिया। उसने जल्दी से अपना अभिवादन बदल दिया। शिष्य ने डेकोन जिया को बधाई दी। अपना हाथ लहराते हुए जिया यंटियन ने कहा, औपचारिकताओं के बारे में चिंता मत करो, मैं सीधे इस बिंदु पर पहुंच जाऊंगा। आपने अपनी अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने का प्रबंधन कैसे किया? क्या आपके लिए शास्त्र के डिपॉजिटरी में अपनी तकनीक को रिकॉर्ड करने का कोई तरीका है? शांग जिया के चेहरे पर भ्रम की स्थिति देखी जा सकती है क्योंकि वह झांग होगू को देखने के लिए बदल गया था। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने आपके जैसा ही मार्शल के इरादे को समझा था। पिछली बार किसी ने भी अराजकता सार लाइटनिंग पाम को 300 साल से अधिक समय पहले समझा था। ये कहा गया था कि यह एक रहस्यमय कला से आया था जो हजारों साल पहले उत्पन्न हुई थी, बिजली की हथेली। झांग हागू ने समझाया। ये पहली बार था जब शांग जिया ने अपने अराजकता सार लाइटनिंग पाम के स्रोत के बारे में कुछ भी सुना और उन्हें यह भी पता नहीं था कि मार्शल योद्धा क्या था। शांग जिया केवल उन दोनों को स्तब्ध चुप्पी में घर सकते थे। क्या वह गलत था? क्या वह एक उच्च स्तर की खेती की दुनिया में नहीं पहुंचा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे सोचने के लिए कोई समय दिए बिना जिया यंटियन ने उसे वास्तविकता में वापस लाने के लिए सूंघ लिया। अतीत में मौजूद मार्शल वारियर्स बग के अलावा कुछ नहीं थे। झांग होगू ने कहा, कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया। गंभीरता से जिया यंचिन ने कहा, यह सही है। और हम जो कुछ भी जानते हैं वह सब कुछ के प्रयासों के कारण है। इस विषय पर जारी नहीं रखना चाहते, झांग होगू ने शांग जिया की ओर रुख किया। भले ही अराजकता सार बिजली की हथेली को लाइटनिंग कोर पाम से कल्पना की गई थी, पहला व्यक्ति जो इसे समझने में कामयाब रहा वह केवल 100 वर्षों के बाद ऐसा करने में कामयाब रहा। क्या अराजकता एर्सिस लाइटनिंग पाम इतना मुश्किल है? शांग जिया हौंफने लगी। किसी भी मार्शल के इरादे को समझने के लिए किसी के लिए भी आसान नहीं है। प्रतिभा, समझ की क्षमता, भाग्य और दृढ़ संकल्प के बिना कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। जिया यंटियन ने आह भरी। ओह! शांग जिया ने सिर हिलाया, लेकिन एक स्मॉग अभिव्यक्ति जल्द ही उसके चेहरे पर बन गई। ये शिष्य समझता है कि शिक्षक क्या कह रहा है। भले ही दुनिया में हर मार्शल का इरादा समझना मुश्किल है, अराजकता सार लाइटनिंग पाम बाकी की तुलना में बहुत कठिन है। शांग जिया के लिए सौभाग्य से झांग होगू का स्वभाव बेहद हल्का था। फ्री भी, उसके मुंह के कोनों ने हिंसक रूप से चिकोटी चलाने लगी। डर है कि अगर वह डींग माना जारी रखता है तो वह शांग जिया के चेहरे को हरा देगा। झांग होगू ने अपनी टिप्पणी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। केवल 7 लोग थे जो पिछले सैकड़ों वर्षों में अराजकता सार बिजली की हथेली को समझने में कामयाब रहे। 10 गुना से अधिक उस संख्या की मृत्यु हो गई क्योंकि यह खतरे के कारण हुआ था। जैसा कि उन लोगों के लिए जो यह महसूस करने के बाद तकनीक को छोड़ने के लिए चुना था कि यह कितना खतरनाक था, विवरण में नहीं जाना। किसी को नहीं पता था कि क्या शांग जिया एक पिटाई के लिए पूछ रही थी, लेकिन झांग होगू ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट केवल व्यापक हो गई। अपने हाथ में प्रशंसक को लहराते हुए उन्होंने जारी रखा, चून की बहुत सारी मौतें हैं, ये केवल ये साबित करता है कि अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझना कितना मुश्किल है। हालांकि सभी को देखने के लिए ये स्पष्ट है।
यह कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत से लोग इसे छोड़ने से इनकार करते हैं। एक ठंडी सांस में चूसने से जिया यंटियन लगभग अपनी भावनाओं को शामिल करने में विफल रहे। उन्होंने आकाश को देखने के लिए अपना सिर ऊपर की ओर झुका दिया। शांग जिया की घृणित अभिव्यक्ति को एक और लंबे समय तक घूरना नहीं चाहते थे। हल्के से खांसी करते हुए झांग होगू ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और उन्होंने समझाया, हमारी टोंग्यो संस्थान 20 साल से कम समय पहले बनाई गई थी और ऐसे 5 छात्र थे जिन्होंने अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने की कोशिश की थी। पहले 4 में से उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। हथेली चकली, अजीब तरह से, शांग जिया ने जवाब दिया, ये सब भाग्य था। उद्धरण चिन्ह पूरी तरह से छोटे ब्राट के रवैये के साथ किया गया। जिया यंटियन ने दहाड़ दिया, यदि आप अराजकता सार लाइटनिंग पाम की अपनी खेती की पूरी प्रक्रिया को ठीक से दस्तावेज करने का प्रबंधन करते हैं, तो हम संस्था को ये रिपोर्ट करेंगे और वे आपको एक बड़े पैमाने पर पुरस्कार दे देंगे। जब वह जिया यंटियन के इरादे को समझता था, तो शांग जिया के चेहरे पर तुरंत एक भ्रूभंग बन गया। उन्होंने संकोच किया, संस्था में योगदान करने के लिए यह मेरा सम्मान है, लेकिन खेती करते समय मुझे अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने की अनुमति मिली। मेरा मानना है कि आपने उस घटना के बारे में सुना है जहां मैं अपने एकांत के दौरान बिजली से मारा गया था। उद्धरण चिन्ह एक निराश अभिव्यक्ति जिया यूटियन के चेहरे पर भड़क गई। एक नर्म आह ने झांग होगू के होठ छोड़ दिए। खेती जितनी कम होगी, एक उपयुक्त मार्शल के इरादे को समझने की कोशिश करना उतना ही कठिन है। किसी को ये जानना होगा, यदि आप अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करने का प्रबंधन करते हैं, तो आपके योगदान से संस्था को सदा के लिए लाभ होगा। यदि शांग शनचांग को इसके बारे में सुनना था, तो वह निश्चित रूप से बहुत आभारी होगा। उद्धरण चिन्ह स्टॉप स्टॉप स्टॉप। शांग जिया ने अपनी छाती के खिलाफ पंखे को थप्पड़ मारा और एक कड़वी मुस्कान सामने आई। मैं अपने विचारों की व्यवस्था करूंगा और कुछ के साथ आने की कोशिश करूंगा। मैं को 3 दिनों में एक जवाब दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं कुछ भी याद नहीं कर पाऊंगा। शांग जिया जल्द ही छोड़ दिया। उनके छोड़ने वाले आंकड़े को देखते हुए जिया यंटियन के चेहरे पर एक भ्रूभंग देखा जा सकता है। क्या एक चालाक बववा, वह अपने पूर्वज से पूरी तरह से अलग है। जब तक वह अपने अनुभवों को साझा करके संस्था को बाहर करने में मदद करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे कुछ अतिरिक्त लाभ देते हैं, झांग होग ने कहा। अपने पुराने दोस्त जिया यूटियन ने सोचा कि वह बातें सुन रहा है। क्या आपको डर नहीं है कि अफवाहें ये कहने के बारे में जाएंगी कि आप शांग बो को चूसने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मजाक हैं? जब मैंने झांग होगू कभी अफवाहों की परवाह करने के लिए एक किया है। एक चकली ने अपने होंठ छोड़ दिए। हालांकि उसका स्वर तुरंत बाद बदल गया। मुझे डर है कि इस बववा को एहसास नहीं है कि मार्शल के इरादे को समझना कितना महत्वपूर्ण है। वह जल्द ही बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। अब उसके लिए संस्था छोड़ने के लिए आसान नहीं होगा। ये जब शांग जिया अपने रास्ते में खड़े एक अन्य व्यक्ति में भाग गई, तो उसने पाया कि चीजें जैसा लग रहा था, वैसे ही चीजें नहीं थीं। की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। युआन जिलू ने उसके सामने खड़े बच्चे को देखा, और प्लाजा में उसके चेहरे पर उदासीन अभिव्यक्ति लंबे समय से एक और अधिक अनुकूल द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी। उसे लहराते हुए युआन जिलू ने बात की, लिटिल ब्राट, तुम बहुत अच्छे हो। युआन जिलू के रवैये में का बदलाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। शौक जिया ने पूछा, प्रशिक्षक युआन, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? बकवास। मैं संरक्षण प्रभाग से हूं और आपको औपचारिक रूप से मुझे संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे पुराने युआन कह सकते हैं। उसकी जीभ पर क्लिक करते हुए एक छोटी चकली ने शांग जिया के होंठ छोड़ दिए। प्रशिक्षक युआन, आप मजाक कर रहे हैं। जिस तरह से शांग जिया ने उसे संबोधित किया, उसे अनदेखा करते हुए युआन जिलू सीधे बिंदु पर चला गया। ब्राट, क्या आपने हमारे संरक्षण प्रभाग में शामिल होने के बारे में सोचा है? शांग जिया के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने जारी रखा, जब तक आप हमारे विंग के नीचे आते हैं, हमने आपसे दुर्व्यवहार नहीं किया है। भविष्य में कोई भी आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा, जिसे आप एक बार करने के लिए अनिच्छुक कुछ भी करने के लिए मजबूर करते हैं। शांग जिया एक ठंडी सांस में चूसा। यहां तक कि सुरक्षा प्रभाग की देखभाल के बिना ऐसे कई लोग नहीं थे जिनके पास उन्हें उन चीजों को करने के लिए मजबूर करने की क्षमता थी जो वह नहीं करना चाहते थे। हालांकि युआन जिलू को धन्यवाद देते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रही। प्रशिक्षक युआन के प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। हालांकि संरक्षण प्रभाग ने केवल आंतरिक शिष्यों के रैंकों से भर्ती किया है। मैं अभी भी एक बाहरी शिष्य हूं। और मनोरंजन में झपकी लेते हुए युआन जिलू ने समझाया, ब्राट, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति को भूल गए हैं? आप एक बाहरी डिवीजन के लिए जल्द ही नहीं हैं।
इस शिष्य को अभी भी मेरे परिवार के वरिष्ठों के साथ इस मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। शांग जिया, युआन जिलू ने भड़काकर, आप पर चर्चा करने के लिए क्या है? बकवास। इस तरह के एक वूस होना बंद करो। आप एक बड़े आदमी हैं। अपने निर्णय लें। इससे पहले कि वह जारी रखे, वह पक्ष से आने वाली एक गर्जना से बाधित हो गया। ओल्ड बंदर युआन, आपको वास्तव में मेरे शांग कबीले से किसी को चुराने की हिम्मत करनी होगी। युआन जिलू की अभिव्यक्ति तुरंत अंधेरा हो गया, और उन्होंने कहा, क्या एफ? उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने आखिरकार उस व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो उसका रवैया 180 डिग्री हो गया। वरिष्ठ बहन शांग, यह आपको यहाँ देखने के लिए एक सम्मान की बात है। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप संस्था में आ रहे थे? युआन जिलू, जो एक पल पहले गुस्से में विस्फोट करने वाला था, अचानक एक आज्ञाकारी बच्चे में बदल गया। भले ही शांग जिया ने बहुत सारी चीजों का अनुभव किया था, लेकिन वह अचानक बदलाव से मूर्खतापूर्ण था। जो व्यक्ति आया वह एक युवा महिला थी, जिसके चेहरे की विशेषताएं शांग जिया से थोड़ी मिलती जुलती थीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने उसे सुरक्षा की भावना दी, और जब उसने आखिरकार युआन जिलू पर नजर डाली, तो उसने कहा, अगर आप संरक्षण प्रभाग से हैं तो मुझे परवाह नहीं है। आप मुझे आज मेरे भतीजे को घर लाने से नहीं रोक पाएंगे। मुझे रोके तो मुझे रोकें। मैं आपको क्यों रोकूंगा? मैं केवल उसे एक प्रस्ताव दे रहा था। हमारा सुरक्षात्मक विभाजन विशेषज्ञों का अपहरण शुरू करने के लिए अभी तक नहीं गिरा है। उद्धरण चिन्ह। एक अजीब हंसी ने युआन जिलू के होंठ छोड़ दिया। जैसा कि सुंदर युवा महिला ने युआन जिलू से संपर्क किया, उसने एक विस्तृत मुस्कान का खुलासा करने से पहले उसे सिर से पैर तक देखा। जिया, आपने अच्छा किया। उसकी प्रशंसा प्राप्त करते हुए, शांग जिया ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर दिया और झपकी ली। आंटी, तुम यहाँ कब पहुंचे? दरअसल, जो महिला पहुंची, वह उसकी जैविक चाची शांगशी की थी। शांग कबीले में कई लोग थे जिन्होंने छोटी उम्र से ही उनकी देखभाल की, लेकिन शांगशी वही थे जिन्होंने उन पर सबसे अधिक डॉट किया था। वह शांग कबीले में सबसे करीबी रिश्तेदार थी। अपनी प्रशंसा जारी रखने के बजाय, वह अचानक उस पर तड़क गई। आपने यहाँ इतनी बड़ी हंगामा किया। अगर मैं नहीं आता, तो कौन कौन जानता है कि आप कब संस्थान छोड़ पाएंगे? युआन जिलू के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान लटका दी गई और वह जल्दी से अपनी गांड को बचाने के लिए पाइप लगा। बकवास। हमने ऐसा काम नहीं किया। पूरी तरह से उसे अनदेखा करते हुए, शांगशी ने शांग जिया को संस्था के प्रवेश द्वार की ओर लाया। युआन जिलू की आवाज उनके पीछे धीरे से गुंजरती है, वापस अपने रास्ते पर सावधान रहें। शांगशी मौजूद होने के साथ, किसी ने भी शांग जिया को रोकने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर कि आसपास कोई और नहीं था, शांग जिया अब उसके दिल में जिज्ञासा नहीं रख सकती थी। चाची, युआन जिलू के बारे में। वह सिर्फ एक जूनियर शिष्य है जो मैंने यहाँ अध्ययन करते समय किया था। वाह, शांग जिया ने गुप्त रूप से अपनी चाची को एक अंगूठा दिया। हालांकि, शांगशी को अपनी उत्तेजना को कम करने में लंबा समय नहीं लगा। ब्राट, आप कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बेहतर हैं। आपके मार्शल के इरादे में रुचि रखने वाले परिवार में बहुत से लोग हैं। हालांकि, आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि आपके दादाजी के बिना भी, कोई भी आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी क्षमता के साथ, मैं आपकी ओर से परिवार से लाभ के लिए लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। अध्याय 7, में कुछ लाभ होने से पहले हम बात करते हैं जब वह संस्था छोड़ते थे, वे यान क्यूई में भाग गए थे जो घबराहट में टूटने वाले थे। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? शांगशी के चेहरे पर एक अप्रिय अभिव्यक्ति बनाई गई और उसने यान व्यूई पर दुर्व्यवहार की एक धार रखी। भाई यान क्यूई, आपको क्या लगता है? यदि मेरी समय पर उपस्थिति के लिए नहीं, तो कौन जानता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा? यान क्यूई के साथ किए जाने के बाद, उसने कहा, आपके साथ में चाचा ने कबीले को सूचित किया जैसे ही उसने आपको अपने मार्शल के इरादे को समझने की खबर सुनी। अपने दिल में चुपचाप मुस्कुराते हुए, शांग जिया ने बोलने से पहले यान क्यूई को गुप्त रूप से एक दोहरे अंगूठे दिए। आंटी, प्रशिक्षण प्रभाग, पवित्र शास्त्र डिपॉजिटरी, और संरक्षण प्रभाग ने लड़ाई के बाद मेरे लिए सही देखा। जो मैं जानता हूं, उससे कई काश्तकारों ने मेरे अलावा अन्य मार्शल के इरादे को समझा। वे मेरे अराजकता के बारे में चिंतित क्यों हैं? हे, क्या आप चुपचाप नहीं कर रहे हैं कि हर कोई आपको कैसे जीतने की कोशिश कर रहा था? शांगशी ने पाउंड किया। सूंघते हुए, शांग जिया ने अपनी चाची के लिए एक अजीब मुस्कान का खुलासा किया जो उसे सबसे अच्छा जानता था। हे, मैं थोड़ा डर गया था। आपको होना चाहिए। शांगशी ने अपनी आंखें घुमाए और जारी रखा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मार्शल के दाएं में अपने मार्शल के इरादे को समझने में कामयाब रहे। बहुत से लोग नहीं कर सकते कि आपने क्या किया है।
अब ये खबर फैल गई है, भगवान को पता है कि शहर में कितनी शक्तियों की आप पर आंखें हैं। शांग जिया ने सोचा कि झांग होगू ने पहले क्या कहा था और उन्होंने जल्दी से इसे शांगशी को वापस दोहराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह इसके पीछे का कारण है? शांगशी ने पूरी तरह से सिर हिलाया। प्रशिक्षक झांग सही है। मार्शल के इरादे को समझने का मतलब है कि आपके शरीर में आंतरिक क्यू एक भयानक स्तर तक पहुंच गया है। बहुत से लोग मार्शल के दायरे में मार्शल के इरादे को नहीं समझ सकते हैं, और यदि आप अपने अनुभव को संस्था को पारित करने का प्रबंधन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उच्च संबंध में आयोजित किए जाएंगे। शांग जिया की आंखों में एक प्रकाश चमक गया क्योंकि उसके विचार घूमने लगे। दिव्य मार्शल कैलेंडर के 843 वर्ष के छठे महीने के 5वें पर छुट्टियों का चौथा दिन आ गया। धधकते सूरज के नीचे एक टोपले से शांग जिया अपने आंगन में एक पेड़ की छाया में लापरवाही से रखी। उसने अपने पुआल से बर्फ का पानी पिया क्योंकि उसकी आंखों में एक गहरा लुक देखा जा सकता था। अचानक अपने शरीर को घुमाकर उसने आंगन के प्रवेश द्वार को देखा। यान क्यूई ने एक छोटे से मामले में प्रवेश किया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखी जा सकती थी। युवा मास्टर, कबीले ने 100 से अधिक पुराने बिजली के आकर्षण को भेजा है। शांग जिया ने आइटम पर नजर डाली और कहा, ये बहुत कमीनों ने ये भी हो, मैं वैसे भी इसका उपयोग करूंगा। आखिरकार, मैं शायद केवल एक बार इसका उपयोग कर सकता हूं। चिकोटी डाली, लेकिन वह शांग जिया प्रतिक्रिया लिए तैयार था और वह जल्दी खुद शांत करने कामयाब रहा। यंग मास्टर, क्या बिजली की लकड़ी का आकर्षण वास्तव में अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने के लिए उपयोगी है? अपनी आंख के कोने से यान क्यूई पर नजर डालते हुए शांग जिया को आश्चर्य नहीं हुआ कि यान क्यूई यह अनुमान लगा सकता है कि आइटम उनके मार्शल के इरादे के लिए फायदेमंद था। चूंकि इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने सब कुछ समझाया। इससे दूर, इसे समझना शुरू करने के लिए आपको निश्चित रूप से बिजली के पेड़ के मूल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, ये 500 साल से अधिक पुराना एक बिजली का पेड़ होना चाहिए। यान क्यूई ठंडी सांस में चूसा। कि ये बहुत दुर्लभ है। भले ही बिजली के पेड़ दुर्लभ हैं, कोई भी शायद उन्हें 1000 पत्तों की पर्वत श्रृंखला में पा सकता है। क्यों बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ शहर नहीं है? दुनिया बड़े पैमाने पर है। यदि आप अपना दिमाग लगा सकते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। शांग जिया ने कहा, बेशक, एक कोर के साथ बिजली के पेड़ों की संख्या जंगली में बिजली के पेड़ों की संख्या से बहुत कम है। क्या आपको लगता है कि एक मार्शल के इरादे को समझना कुछ ऐसा है जो कोई भी कर सकता है? इसके अलावा, बिजली के पेड़ का मूल प्राप्त करना केवल एक शुरुआत है। शांग जिया ने जारी रखा, यह उनकी समझ में एक की सहायता कर सकता है, लेकिन ये कोई ईश्वरीय वस्तु नहीं है। यदि यह इतना आसान है, तो हर कोई 2 तकनीकों का चयन कर सकता है और अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम को पूरी तरह से समझने के लिए एक लाइटनिंग ट्री कोर प्राप्त कर सकता है। यान क्यूई ने सदमे में अपनी भौहें उठाईं। यह, युवा मास्टर, क्या आपने उद्देश्य पर बिजली की लकड़ी के आकर्षण के उपयोग को प्रकट किया है? अपने पानी के आखिरी को चूसते हुए शांग जिया ने कहा, यू कॉन्टिनेंट के महान क्लेश के बाद से 20 से अधिक साल बीत चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोंगी शहर ने किसी प्रकार का रिजर्व बनाया है। चलो अभी दूसरों का उल्लेख नहीं करते हैं। क्या हमारे परिवार ने पहले से ही बिजली की लकड़ी के आकर्षण के 2 से अधिक छाती इकट्ठा नहीं की है? अगर हम ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आप अन्य 3 कुलों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मुझे भी टोंग्यू इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने की आवश्यकता है? यान क्यूई एक सेकंड के लिए हिचकिचाया और उन्होंने कहा, यह क्या होगा अगर वे वास्तव में अपने खजाने को बाहर लाने के लिए चुनते हैं? क्या आप वास्तव में अपने अनुभव को प्रकट करने की योजना बना रहे हैं? एक व्यंग्यात्मक हंसी ने शांग जिया के होठों को तुरंत छोड़ दिया। आप क्या सोचते हैं? पर्याप्त संसाधनों के बिना, मुझे मार्शल के इरादे को समझने का एक तरीका कैसे खोजने वाला है? अगर यह इतना आसान है, तो पिछले 500 वर्षों में अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति शायद उनकी कब्र में बदल जाएगा। यान क्यूई ने पूरी तरह से सिर हिलाया, लेकिन गुप्त रूप से हंसे। उनके युवा गुरु ने शुरू होने से पहले संसाधनों का एक समूह निकालने में कामयाबी हासिल की। डॉट 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 डॉट। शब्द एक स्टॉट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या? ये वही था जो शांग जिया वैसे भी कर रहा था। बहुत से लोग एक मार्शल के इरादे को नहीं समझ सकते हैं। यहां तक कि मेरे अनुभवों के साथ, कोई भी व्यक्ति अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने में सक्षम नहीं होगा। शांग जिया ने म्यूट कर दिया। यान क्यूई ने सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि शांग जिया सही था। यहां तक कि अगर शांग जिया मार्शल के इरादे को समझने का रास्ता बनाने में कामयाब रहे, तो तकनीक गुप्त रूप से संरक्षित होगी।
बहुत से लोग इस पर अपना हाथ नहीं पा सकते थे। इस तरह खेती का रास्ता वैसे भी काम किया। कोई भी अन्य लोगों को आसानी से तकनीक नहीं देगा। शांग जिया अपने पैरों पर जाने से पहले यान क्यूई की आवाज ने उनके विचारों की ट्रेन को तोड़ दिया। युवा मास्टर, याद रखें कि जब आप हमें द झोंक के लिए नजर रखने के लिए मिला है, वह वास्तव में पागल है। वह दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में अपना रास्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वह कहता है कि वह वहां अपने क्षितिज को चौड़ा करने की योजना बना रहा है। वह सिर्फ एक छोटी सी बववा है जो मार्शल के दायरे में प्रवेश नहीं कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से मर रहा है। यान क्यूई की टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए शांग जिया के विचारों ने स्पिन करना शुरू कर दिया। ये ठीक उसी तरह था कि एक नायक की कहानी कैसे शुरू हुई। उस पर नजर खो, किसी को भी आपको नोटिस न होने दें। शांग जिया ने उसे फिर से याद दिलाया। आदेश को स्वीकार करने के बाद यान क्यूई छोड़ने के लिए जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह एक और विषय लाया। ओराइट, युवा महिला म्यू ने एकांत छोड़ दिया है। वह सफलतापूर्वक मार्शल रियल के माध्यम से टूट गई। जैसा कि एक विचार के दिमाग में आया, शांग जिया ने पूछा, मुझे जो याद है उससे उसका परिवार शहर में कुछ शक्ति रखता है। क्या मैं सही हूँ? युवा लेडी म्यू के पिता म्यू जियानशिंग मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम में एक विशेषज्ञ हैं। भले ही वह म्यू कबीले के पैट्रियार्क हैं, परिवार में सच्चा विशेषज्ञ म्यू जियोनशिंग की छोटी बहन म्यू जियानिन है। वह टोंगियाओ इंस्टीट्यूशन के आउटरीच डिवीजन के 4 प्रमुखों में से एक हैं। शांग जिया के चेहरे पर एक भ्रूण का गठन जब उन्होंने कहा कि आउटरीच डिवीजन था। शांग जिया की तरह कम कुंजी रहेगा। म्यू जियानिन के अस्तित्व के बारे में सोचने के बाद शांग जिया ने बदला लेने के लिए अपनी योजना बनाने का फैसला किया। वह विशेष रूप से म्यू जियानिन से डरता नहीं था, लेकिन आउटरीच डिवीजन से निपटने के लिए बहुत परेशानी भरा था। अगर वे उस पर अपनी आंखें सेट करते हैं तो वह बड़ी मुसीबत में होता। सगाई को तोड़ने के अपने दृढ़ संकल्प के पीछे के कारण के बारे में सोचते हुए शांग जिया और भी अधिक अंतर्विरोधी हो गई। आखिरकार दूसरे दिन झू यंग के आंगन में खेले जाने वाले दृश्य को कोई मतलब नहीं था। एक प्रशिक्षक, 2 कस्टोडियन और बाहरी डिवीजन के नेता को आमंत्रित करने के लिए फारस को गवाह दिखाते हुए दिखाया कि उसने इस मामले को कितना गंभीर लिया। इसके बावजूद एमयू परिवार के एक भी सदस्य ने नहीं दिखाया। इसके पीछे कुछ संदिग्ध होना था। जैसा कि वह भी इस मामले में फंस गया था, वह अपने कार्यों के पीछे की असामान्यताओं को नोटिस करने में विफल रहा। अब जब उसने वापस सोचा, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास कई रहस्य थे। कोई आश्चर्य नहीं था कि प्रशिक्षक झांग ने झू यंग के आंगन को पहले छोड़ने से पहले उन सभी को धोखा दिया। वह शायद कुछ जानता था। यह अपना सिर हिलाते हुए शांग जिया को एहसास हुआ कि वह झांग होगो और अन्यम जैसे पुराने राक्षसों की तुलना में बहुत अनुभवहीन था। इतना सोचने के बाद शांग जिया को आखिरकार याद आया कि यान क्यूई उसके बगल में खड़ा था। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछता है, साथ में चाचा, क्या कुछ और है जिसे आपको मुझे बताने की आवश्यकता है? अपनी आवाज को कम करते हुए यान क्यूई ने जारी रखा, जैसे ही युवा महिला म्यू ने एकांत छोड़ दिया, उसने कहा कि वह दोनों दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश करना चाहती है। ये झू यंग कई दिनों पहले एक ही जगह के लिए रवाना हो गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह। शांग जिया ने यान क्यूई को अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। झू यंग के जाने की खबरें अब केवल क्यों आई है? झू यंग और शांग जिया के बीच की शिकायत के कारण यान क्यूई को अपने लोगों को आदेश देना चाहिए था कि लड़ाई समाप्त होते ही झू यंग पर नजर रखें। झू यंग के सभी आंदोलनों को शांग जिया को जल्द से जल्द संभवतः सूचित किया जाना चाहिए था। यान क्यूई के चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति। ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे में उसकी मदद कर रहा है। उन्होंने हमारे आदमियों को दूर कर दिया जब झू यंग ने छोड़ दिया। क्या वे लियू परिवार के सदस्य हैं? शांग जिया ने जल्दी से संभावित दोषियों के बारे में सोचा। यान क्यूई ने जवाब दिया, नहीं। हमारे पुरुष उनमें से किसी को भी नहीं पहचानते हैं। जब तक हमें एहसास हुआ कि कुछ गलत था, दूसरी पार्टी गायब हो गई। एक स्नॉट ने शांग जिया के होंठ छोड़ दिए। टोग्यू शहर में कितने कबीले हमारे शांग कबीले के विशेषज्ञों को छिपाने की क्षमता रखते हैं? टोंगियू इंस्टीट्यूशन के अलावा केवल 3 महान कबीले ही कुछ कर सकते हैं। यान क्यूई ने जवाब दिया। हल्के से चकली, शांग जिया ने मनोरंजन की अभिव्यक्ति का खुलासा किया। लगता है कि चीजें दिलचस्प हो रही हैं। अपनी छुट्टी लेते हुए यान क्यूई ने जल्द ही आंगन छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने किया, शांग जिया ने अपने हाथ में मामला खोला। मामले में 6 जटिल नक्काशीदार लकड़ी के बोर्ड थे और वह बिजली की ऊर्जा का एक निशान महसूस कर सकता था।
एक बिजली के पेड़ को संसाधित करने के बाद केवल 3 से 4 बिजली की लकड़ी के आकर्षण का ग का उत्पादन किया जाएगा। छोटे आकर्षण को देखते हुए कोई भी यह नहीं सोचता कि इसका वजन 100 पाउंड से अधिक था। उन लोगों के साथ जो मैंने पहले प्राप्त किए थे, 20 आकर्षण के करीब होना चाहिए। चलो अब इसे आजमाएं और आशा करते हैं कि मैं कुछ तावीज़ों को शिल्प करने का प्रबंधन करता हूं। झू यंग के साथ लड़ाई के बाद लगभग मेरे सभी ट्रम्प कार्ड दुनिया के लिए सामने आए हैं। मामले को बंद करते हुए शांग जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहन विचारों ने उसके दिमाग को भर दिया। अध्याय 8 पार्टी के लिए देर से शांग जिया ने उस भावना को याद करने की कोशिश की जब उसने अतीत में अराजकता सार बिजली की हथेली को समझा। स्वाभाविक रूप से वह अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने के लिए दूसरों के लिए अपने अनुभव को रिकॉर्ड करने की योजना नहीं बना रहा था। के बजाय वह कुछ तरीकों को शामिल करने की योजना बना रहा था ताकि दूसरों के लिए मार्शल के इरादे को समझने के लिए और अधिक कठिन हो सके। यदि वे उसकी विधि का उपयोग करते हैं तो वे नरक में होंगे जब उन्होंने अराजकता सार बिजली की हथेली को समझने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात, अराजकता सा बिजली की हथेली वे समझ गए कि वह उसकी तुलना में थोड़ा कमजोर होगा। जब शांग जिया ने दुनिया में पुनर्जन्म लिया और मूल निकाय के मालिक को संभाला तो वह अराजकता सार लाइटनिंग पाम की पूरी समझ हासिल करने में कामयाब रहा। समझ मूल शांग जिया से नहीं आई। वास्तव में मूल शांग जिया को ज्ञान की कमी के कारण मार दिया गया था। वापस सोचते हुए वर्तमान शांग जिया ने महसूस किया कि उनके शरीर के पिछले मालिक ने शायद अपने मार्शल के इरादे को बनाने के लिए पवित्र शास्त्र के डिपॉजिटरी के संसाधनों का इस्तेमाल किया। उस वजह से वह एक बिजली के बोल्ट द्वारा मारा गया था जो वर्तमान शांग जिया को दुनिया में लाया था। क्या शर्म की बात है। किसी को यह जानना था कि अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने में बहुत भाग्य शामिल था। यह एक चमत्कार था कि लोग अभी भी मार्शल के इरादे को बनाने का रास्ता सीखने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने पुनर्जन्म लिया तो उन्होंने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की उसके बारे में सोचते हुए ऐसा लग रहा था कि मूल शांग जिया ने बहुत शोध किया है, अन्यथा वह इसे समझने के लिए सब कुछ जोखिम क्यों देगा। यह बहुत बुरा था कि मूल शांग जिया ने अपने आंतरिक क्यूई का नियंत्रण खो दिया। उसके कारण उसकी आत्मा को बिजली के बोल्ट से नष्ट कर दिया गया था जो कि आकाश से गिर गया। वर्तमान शांग जिया को दुनिया में लाया गया। वर्तमान शांग जिया के लिए यह कहा जा सकता है कि वह एक अशुभ हारने वाला भी था। वह एक प्राचीन हथियार के साथ खेल रहा था जिसे वह अपनी मूल दुनिया में बाजार में खरीदने में कामयाब रहा। जब बारिश होने लगी तो वह पास में एक आश्रय में छिप गया, लेकिन उसके हाथ में प्राचीन हथियार ने एक बिजली के बोल्ट को आकर्षित किया जिसने उसे समय और स्थान के माध्यम से और इस शरीर में घसीटा। जिस क्षण शांग जिया अपनी वर्तमान दुनिया में पहुंचे वह कुछ भी करने के लिए बहुत हैरान था। अपने भौतिक शरीर को नुकसान को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता लेकिन शाप दे सकता है। मूल शांग जिया को मारने वाले बिजली के बोल्ट ने उनके शरीर में अतिरिक्त क्यूई को एक क्रोध पर जाने के लिए प्रेरित किया। यदि वह अपने शरीर के माध्यम से चल रही जंगली ऊर्जा को संघनित करने में विफल रहा तो उसके भाग्य को सील कर दिया गया। वह, जिसने अभी अभी पुनर्जन्म लिया था, तुरंत मरने वाला था। जैसा कि मूल शांग जिया की आत्मा का ज्ञान और अनुभव अपने आप में विलीन हो गया, उन्होंने महसूस किया कि वह बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था। अंतिम क्षण में शांग जिया ने चेतना के अपने समुद्र में एक रक्त लाल गोली की खोज की। ऐसा लग रहा था कि उस पर एक सुनहरी उंगली का आरेख, और बिना किसी विकल्प के शांग जिया ने अपनी सारी ऊर्जा को वस्तु पर केंद्रित किया। चूंकि वह वैसे भी मरने जा रहा था, इसलिए कुछ भी कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं था जो काम कर सकता है। तुरंत उसकी चेतना ने रक्त लाल गोली को छू लिया, उसका शरीर कांपने लगा और एक अजीब सनसनी ने उसके दिमाग को भर दिया। आराम की एक लहर उसकी आत्मा पर धुल गई और उसने रक्त लाल गोली के बारे में कुछ अजीबोगरीब देखा। यह एक विशाल पर्वत के आकार तक विस्तारित हो गया था और इसके नीचे से कुछ बाहर निकल रहा था। क्या वह प्राचीन हथियार नहीं था जो उसने दुनिया में एंटीक बाजार में खरीदा था? वह से वह आया था। कैसे दुनिया में यह विशाल गोली में दिखाई दिया? शांग जिया को अंततः पता चला कि वह प्राचीन हथियार जो उसने पहले खरीदा था वह उतना बड़े पैमाने पर नहीं था जितना कि ये देखा गया था। इसके बजाय उसकी आत्मा रेत के एक दाने के लिए तुलनीय थी क्योंकि वह इससे पहले खड़ा था। जैसे जैसे गोली हल्के से हिलती गई, इसकी सतह पर शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। मार्शल इंटेंट अराजकता सार लाइटनिंग पाम सीक्रेट आर्ट कैश एसेंस मैनुअल मार्शल आर्टस की आवश्यकता अराजकता एसेंस पाम लाइटनिंग पाम। टैबलेट की सतह पर शब्दों की 3 विशाल पंक्तियां दिखाई दी। हालांकि शोक जिया ने देखा कि यह सब नहीं था। उन्होंने टैबलेट को किनारे की ओर घुमाया, केवल उसके दाहिने चेहरे पर दर्ज किए गए शब्दों की 1 और 3 पंक्तियों को देखने के लिए।
सहायक खजाने की आवश्यकता कोई भी उपयोगी खजाना बिजली विंग प्रभावी चिकित्सा आत्मा को साफ करना धूल बर्फ कंडेंसेट। इसे फिर से मोड़ते हुए शांग जिया ने टैबलेट के तीसरे चेहरे पर दर्ज कुछ अलग देखा। सीक्रेट आर्ट। टैबलेट के अंतिम चेहरे को नहीं देखते हुए शांग जिया सदमे में हौंफने लगी। सफलता की दर 35%। जब उन्होंने टैबलेट के सभी 4 चेहरों के माध्यम से देखा तो शांग जिया को समझ में आया कि यह क्या वर्णन करने की कोशिश कर रहा था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि मूल शांग जिया का आंतरिक क्यूई जंगली हो गया। उन्होंने अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम के केवल 35% को समझा था। हालांकि शांग जिया के पास सफलता दर के बारे में देखभाल करने की विलासिता नहीं थी। अब उसे केवल एक चीज जो करने की जरूरत थी वह खुद को बचाने के लिए थी। वह इस दुनिया में दिखाई देने वाले पल मरना नहीं चाहता था। जैसे कि टैबलेट को पता था कि वह किस बारे में सोच रहा था, उसकी सतहों पर शब्द एक बार फिर से बदलने लगे। मार्शल इंटेंट, अराजकता सार लाइटनिंग पाम। सीक्रेट आर्ट, कैस एसेंस मैनुअल मार्शल आर्ट्स की आवश्यकता अराजकता एसेंस पाम लाइटनिंग पाम। सहायक खजाने की आवश्यकता है। 500 साल पुराने बिजली के पेड़ का कोर, ठीकाडू लकड़ी उपयोगी खजाने बिजुली विंग, स्वर्गीय बिजली की चट्टानें प्रभावी चिकित्सा दर्द निवारक गुप्त कला बिजली संग्रह रक्त तकनीक। सफलता दर 45-65%। टैबलेट पर शब्दों के माध्यम से पढ़ने के बाद निराशा ने शांग जिया के दिल को भर दिया। उन्हें तत्काल अपने उग्र आंतरिक क्यूई को शांत करने के लिए एक तरीके की आवश्यकता थी, लेकिन टैबलेट उसे अराजकता सार लाइटनिंग पाम का एक उन्नत रूप दे रहा था। भले ही यह मार्शल के इरादे के लिए एक प्रभावशाली उन्नयन था, लेकिन अगर वह वहीं मर गया और फिर उसके लिए उसका कोई फायदा नहीं था। और फिर जैसा कि उन्होंने खुद को बचाने के तरीकों के बारे में सोचना जारी रखा, टैबलेट पर शब्द एक बार फिर से बदल गए। यह अपने मूल रूप में लौट आया। मार्शल इंटेंट अराजकता सार लाइटनिंग पाम। सीक्रेट आर्ट, कैस एसेंस मैनुअल मार्शल आर्ट्स की आवश्यकता अराजकता एसेंस पाम लाइटनिंग पाम। सहायक खजाने की आवश्यकता कोई भी उपयोगी खजाना बिजली विंग प्रभावी चिकित्सा आत्मा समाशोधन धूल बर्फ कंडेंसेट गुप्त कला कोई नहीं प्रगति में स्वर्गीय बिजली शोधन। सफलता दर 43%। तुरंत बदल गए शब्दों में शांग जिया एक मामूली अंतर महसूस करने में कामयाब रहे। लगता है कि सफलता की दर में 8% की वृद्धि हुई है। अविश्वास में संख्या को देखते हुए यह एक बार फिर से 45% तक बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम के उन्नत रूप में दर्ज की गई सबसे कम सफलता दर। सफलता दर से दूर होकर शांग जिया की टकटकी तीसरे चेहरे की ओर मुड़ गई, जहां शब्द प्रगति में स्वर्गीय बिजली शोधन लिखे गए थे। वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन चूंकि कैस एसेंस लाइटिंग पाम के उन्नत रूप को लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड तकनीक की आवश्यकता थी, स्वर्गीय लाइटनिंग रिफाइनमेंट में निश्चित रूप से इसके साथ कुछ करना था। स्वर्गीय बिजली। जब बिजली के अचानक बोल्ट द्वारा शांग जिया को दुनिया में लाया गया, तो इसकी कुछ शक्ति अभी भी उसके शरीर में बनी हुई है। शायद इसने अनजाने में उसे अंतिम चरण पूरा करने की अनुमति दी, जहां उसका शरीर पूरी तरह से परिष्कृत होगा। जब वह प्राप्ति पर पहुंचा, तो पूर्णता दर बढ़कर 48% हो गई। यह उनके लिए स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जितनी अधिक स्वर्गीय बिजली को परिष्कृत किया, उतना ही बड़ा सफलता दर। खुद को शांत करते हुए उन्होंने जल्दी से कैस एसेंस मैनुअल में दर्ज की गई प्रचलन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने आंतरिक क्यूई के कारण पहले एक उग्रता पर जाने के कारण शांग जिया अपनी तकनीकों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रही। ऐसा लग रहा था उसके भीतर के क्यूई को किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव हो रहा था। कैस एसेंस मैनुअल के साथ अपने आंतरिक क्यूई को नियंत्रित करने की सख्त कोशिश शांग जिया ने अपने मूल प्रवाह के लिए एक स्ट्रैंड को वापस करने के लिए मजबूर किया। इन क्यूई के उग्र समुद्र की तुलना में एक एकल स्टैंड ऐसा लग सकता है जब यह बहुत कम था, लेकिन यह एक बीकन की तरह था जिसने आंतरिक क्यूई के अधिक किस्में को उनके मूल प्रवाह के लिए निर्देशित किया। पूर्णता दर एक बार फिर से 54% तक बढ़ गई। जैसा कि शोधन प्रक्रिया जारी रही, शांग जिया ने आखिरकार अपने आंतरिक क्यूई पर नियंत्रण हासिल कर लिया। जिस क्षण हुआ, सफलता दर बढ़कर 57% हो गई। अपने नए ज्ञान के साथ शांग जिया ने अपने आंतरिक क्यूई को प्रसारित करने के तरीके को बदल दिया। उसके शरीर से बिजली की चमक निकली और उन्हें लौटने में लंबा समय लगा। जब ऐसा हुआ, तो सफलता की दर बढ़कर 60% हो गई। जैसा कि तीव्र दर्द ने शांग जिया के शरीर को बर्बाद कर दिया, वह अब टैबलेट पर सफलता धूम से परेशान नहीं था। उसके हाथ में बिजली के पंखों में से एक बिखर गया और प्रकाश की किरणें उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ब्लड रेट टैबलेट पर सफलता की दर में 2% की वृद्धि हुई। खुद को सचेत रहने के लिए मजबूर करते हुए शांग जिया ने आत्मा को साफ करने से पहले एक जेड बॉक्स खोला।
इसे साइड में फेंकते हुए उसने एक और बोतल निकाली। उन्होंने भीतर निहित बर्फ कंडेंसेट को चूसा और उनके शरीर में दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे जैसे उनके विचार साफ होने लगे, शांग जिया ने महसूस किया कि उनका शरीर ठीक हो गया है। सफलता दर 65% की दहलीज पर पहुंच गई, और ऐसा लग रहा था कि यह मूल शांग जिया की खेती तकनीक द्वारा अधिकतम राशि उपलब्ध है। जब वह किया गया, तो शांग जिया को एहसास हुआ कि उसने तैयार किए गए शरीर के मूल मालिक के हर एक खजाने का इस्तेमाल किया था। कैस एसेंस मैनुअल में निहित तकनीकों का उपयोग करते हुए, शांग जिया केवल अपनी नींव को मजबूत करने के लिए अपने आंतरिक क्यूई को प्रसारित करना जारी रख सकती है। अध्याय 9, कमजोर संस्करण लें। यह आपके अपने अच्छे शांग जिया के लिए केवल प्रार्थना कर सकता है कि शरीर के मूल मालिक ने जो कुछ भी सीखा है, वह उसके लिए इस परीक्षा से बचने के लिए पर्याप्त था। अराजकता सार लाइनिंग पाम को समझने के लिए आवश्यक 2 मौलिक गया था। वह अपने शरीर के शोधन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। वह 2 तकनीकों को एक में संयोजित करने में सक्षम था। नहीं मानेगा। जीवित रहने के अपने मौके को जाने के लिए अनिच्छुक, शुरू कर दिया। अपने आंतरिक क्यूई को सीमा तक पहुंचाते हुए, शांग की वह कुछ हद तक अपने भौतिक शरीर को नियंत्रित कर सकता था, ने उसे किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। तरह से 70% तक बढ़ गई। एक पूरी नई सर्किट को अपने शरीर बिजली के बोर्ड जो शांग जिया को दुनिया में लाते थे, ने लग रहा था कि तकनीकों को फ्यूज करने के लिए चमत्कारिक रूप से प्रत्यारोपित किया सकता है। लेकिन अपने आंतरिक क्यूई को नियंत्रित करना इतना मुश्किल यहां तक कि अगर आकाश ने उस पर छोड़ दिया है, तो वह खुद को हार। उन्होंने अराजकता सार पाम और बिजली की हथेली को संयोजित करना। जिया ने अपनी नई शक्ति के साथ खुद को परिचित करने में कामयाबी हासिल। स्वर्गीय बिजली के बोल्ट में निहित शक्ति के साथ दोनों चालों के सम्मेलन टैबलेट पर संख्या 65% निशान के माध्यम से टूट गई और सभी के माध्यम से यात्रा करने वाले आंतरिक क्यूई की लहरों द्वारा मजबूर किया गया था। और जब ये पूरा हो गया, तो सफलता की दर बढ़कर 75% हो गई। ब्लड रेट टैबलेट पर स्वर्गीय लाइटनिंग शोधन के पीछे प्रगति में शब्द गायब हो गए और इसे पूर्ण शब्द के साथ बदल दिया गया। सफलता की दर 80% तक सभी तरह से कूद गई। 2 तकनीकों के सम्मेलन के साथ, शांग जिया ने महसूस किया कि उनके आंतरिक क्यूई सूखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर में नए रास्ते से यात्री करते हैं। बिजली का एक निशान उसके माध्यम से डाला और अपनी नौकरी जारी रखी, अपने मेरिडियन को अलग कर दिया और उन्हें फिर से गठन किया। चूंकि अब उस पर कोई दवा नहीं थी, शांग जिया केवल दर्द में अपने दांतों को पीस सकती थी और दर्द को सहन कर सकती थी। जैसा कि टैबलेट पर नंबर 18 को लग रहा था, अंतिम बिट को मौका देने के लिए छोड़ दिया गया था। जीने की अपनी गहन इच्छा के कारण, शांग जिया ने खुद को उस सीमा तक धकेल दिया, क्योंकि उसने आंतरिक क्यूई की हर एक बूंद को छोड़ दिया था। अपने कार्यों से छुआ हुआ आकाश ने उसे निराश नहीं किया। दोनों तकनीकों के पूर्ण एकीकरण के साथ, शोक जिया ने लापरवाही से अपनी हथेली को उसके बगल में एक चट्टान पर दबाया। एक क्रैकिंग ध्वनि के साथ यह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उसके थके हुए चेहरे पर एक मुस्कान के रूप में, उसने बाहर से आने वाली हंगामा सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कि बिजली के बोर्ड ने संस्थान में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, शांग जिया धीरे धीरे एकांत से उभरा। लगता है कि मुझे इसके साथ गड़बड़ करने के लिए बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। शांग जिया ने ब्लड रेट टैबलेट द्वारा उन्हें दी गई तकनीक का विश्लेषण करने के बाद फैसला किया। आखिरकार, अराजकता सार बिजली की हथेली, जिसे उन्होंने समझा कि वास्तव में भयानक शक्ति थी। स्वर्गीय बिजली जिसने शांग जिया को मारा, उसे अराजकता सार बिजली की हथेली को समझने की अनुमति दी, जिसमें चरम शक्ति थी। यदि किसी को बिजली के पेड़ में निहित बिजली का उपयोग करना था, तो भगवान को पता था कि यह कितना अप्रभावी होगा। जैसे, तकनीक के साथ गड़बड़ करने के लिए उसके लिए कोई मतलब नहीं था। यदि वे वास्तव में अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम को समझने की कामना करते हैं और शांग जिया के साथ तुलनीय हैं, तो इसे करने का केवल एक ही तरीका था। स्वर्गीय बिजली के एक बोल्ट पर ड्रॉ करें और इसे सिर पर ले जाएं। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात तब अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम को समझ नहीं पाती है। ये जीवित रहने के लिए होगा। इसने शांग जिया को मार्शल के इरादे को समझने की कुंजी को समझने की अनुमति दी। अबिस्मल सफलता दर में शायद लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट के साथ कुछ करना था। यह एक गुप्त कला थी जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उनकी चेतना रक्त लाल स्टेल के संपर्क में आई, तो उनके दिमाग में गुप्त कला के बारे में सब कुछ। क्या मुझे लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट के अस्तित्व को छिपाना चाहिए? शांग जिया ने खुद को सोचा कि एक भयावह मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई दी। मार्शल इंटेंट अराजकता सार लाइटनिंग पाम। गुप्त कला अराजकता सार मैनुअल।
मार्शल आर्ट्स आवश्यक अराजकता सार पाम बिजली की हथेली। सहायक खजाने की आवश्यकता है। एक 300 साल पुराने बिजली के पेड़ का कोर, ठीकाडू लकड़ी, उपयोगी खजाने, बिजली के पंख, स्वर्गीय बिजली की चट्टानें, प्रभावी चिकित्सा, जीवन शक्ति आधारित दवा, गुप्त कला, बिजली संग्रह, रक्त तकनीक, सफलता दर 50-70%, रक्त लाल गोली की जांच के कई दिनों के बाद शांग जिया ने भी अधिक सीखा। ऐसा लग रहा था कि टैबलेट उस तकनीक में सुधार कर सकता है जिसे वह पहले से ही समझ गया था। इस तरह से अराजकता एर्सिस लाइटनिंग पाम की सफलता दूर 65% तक बढ़ गई जब उनकी आत्मा ने पहली बार टैबलेट को छुआ। बीतने वाले दिनों में शांग जिया ने ब्लड रेड टैबलेट के लिए एक और उपयोग की खोज की। शांग जिया ने इसमें कुछ बदलावों के बाद एक तकनीक की सफलता दर का अनुमान लगा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने 300 साल पुराने बिजली के पेड़ के मूल में आवश्यक खजाने को बदल दिया और सफलता की दर बदल गई। लाइटनिंग ट्री के 300 साल पुराने कोर के पीछे का कारण यह था कि यह एक पोषण करने में कितना समय लगा। जब विचार उसके दिमाग में चमक गया, तो सफलता की दर में 5% की वृद्धि हुई। अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर आवश्यकताओं को बदलना अपने आप में बदलाव करने के लिए टैबलेट पर गिनती की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय लग रहा था। बेशक, ये जानने के लिए एक प्रतिभा नहीं थी कि एक युवा बिजली के पेड़ के मूल का उपयोग करने से अराजकता सार बिजली की हथेली को समझने के बाद एक शक्ति प्रभावित हो सकती है। शांग जिया की तुलना में, जिन्होंने इसे स्वर्गीय बिजली की मदद से समझा, बाकी मक्खियों की तुलना में थोड़ा मजबूत होगा। हालांकि, क्या होगा अगर किसी को 1000 साल पुराने बिजली के पेड़ के कोर का उपयोग करना था? प्रश्नवाचक चिन्ह। शांग जिया ने ब्लड रेड टैबलेट पर सफलता की दर को देखा और उसके होठों पर एक स्नेर का गठन किया। 20%। उसके दिमाग में एक जंगली विचार बन गया क्योंकि उसने 1000 साल पुराने बिजली के पेड़ के मूल को स्वर्गीय बिजली के लिए बदल दिया। सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करते हुए, उसने चेहरे पर उसे घूरते हुए 0.1 की संख्या को देखा। गॉड लानत है, ये डैडी वास्तव में भाग्यशाली है। क्या यह आपका अनुभव है जब अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम को समझा जाता है? शांग-शी ने गुप्त मैनुअल को देखा, जिसे उसने उसे सौंप दिया और वह उसकी आंख के कोने से उसकी तरफ घबरा गई। लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट। ऐसा लगता है कि यह अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम को समझने के पीछे की कुंजी है। उद्धरण चिन्ह। शांग कबीले की देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में, शांग-शी को खेती की तकनीकों में आने पर ज्ञान की कमी नहीं थी। वह बता सकती है कि शांग जिया ने अपने अनुभवों में कचरे के 1 टन में जाम कर दिया, और उसने तुरंत प्रमुख बिंदु पर कब्जा कर लिया। शांग जिया में वापस जाने पर, उन्होंने लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट के अस्तित्व को छिपाने के लिए नहीं चुना। आखिरकार, इसके बिना, गुप्त मैनुअल जो उसने लिखा था वह बेकार था। यहां तक कि अगर उनके पास अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम को समझने का एक तरीका था, तो वे सफल नहीं हो पाएंगे। आखिरकार, उन्होंने लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट की खेती करने के लिए मैनुअल को सौंपने का वादा नहीं किया। खैर, भले ही उन्होंने सरासर भाग्य के माध्यम से अराजकता सार बिजली की हथेली को समझने का प्रबंधन किया हो, वे अपने स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट के साथ, शांग जिया आसानी से परिवारों या कुलों को और भी अधिक बढ़ा सकती है। आखिरकार, किसी को भी अधिक संसाधन होने से नफरत नहीं थी। हाँ, मैंने इसे अपने दम पर एक नाम दिया। आखिरकार, जब मैंने इसे बनाया तो मैं गड़बड़ कर रहा था। ये बिजली के पंखों और अन्य वस्तुओं से बिजली की शक्ति को बाहर निकालने की क्षमता है। शांग जिया की बकवास करने की क्षमता कुछ नहीं थी जो उन्होंने मक्खी पर सीखा था। वास्तव में, यह एक ऐसा कौशल था जिसे उन्होंने अपने पिछले जीवन में सावधानीपूर्वक सम्मानित किया था। शी के चेहरे पर एक कंटेंट लुक देखा जा सकता है क्योंकि उसने चकराया था, ये सही है। आप मेरे भतीजे को ठीक करते हैं। ये गुप्त मैनुअल शांग पर्याप्त से अधिक है। आपको संस्था को कोई अन्य तकनीक नहीं छोड़नी है। अच्छा। शांग जिया मदद नहीं कर सकती, लेकिन चुपचाप अपनी चाची की प्रशंसा कर सकती है। गुप्त कला में उन्होंने संस्था को सौंप दिया। शांग जिया ने बिजली संग्रह रक्त कला के अस्तित्व को छिपाया नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने 300 साल पुराने बिजली के पेड़ के मूल में आवश्यकता को कम कर दिया। भले ही इसने मार्शल के इरादे में निहित शक्ति को प्रभावित किया, लेकिन इसने सफलता की दर में वृद्धि की। वह स्वयं अनगिनत जीवन बचा सकता है। अपने दिल में अपराध बोध के बिना, शांग जिया ने कमजोर संस्करण को सौंप दिया। यदि किसी ने सोचा कि शांग जिया निर्मम था, तो उन्होंने शांग-शी के संपादन को सीक्रेट मैनुअल में नहीं देखा। उसने हर एक आइटम को हटा दिया जो अराजकता सार लाइटनिंग पाम की खेती में मदद करेगा। सभी को क्या पता था, बिजली के पेड़ को निश्चित रूप से आवश्यक था। इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि, वे बाकी का पता लगा सकते थे।
खेती करने वालों के कई बैच विफल होने के बाद वे स्वाभाविक रूप से गुप्त मैनुअल में सुधार करेंगे। मेरे भतीजे ने कतासार लाइटनिंग पाम को सफलतापूर्वक खेती करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्हें यह आसान क्यों होना चाहिए? शांगशी गलत नहीं था। भले ही शांग जिया अपने भयावह तरीकों से असहमत होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने उसे धोखा दिया। शांग जिया ने अपने दिल में झपकी ली। मैंने उसे मनाने की कोशिश की। बहुत बुरा, मेरी चाची शॉर्ट्स कहती है। उसके हाथों में गुप्त कला के अंतिम संस्करण को बंद करते हुए उसकी आंखों में नजर गंभीर रूप से मृत हो गई क्योंकि उसने शांग जिया को देखा था। ब्राट, अगर वह इसका उपयोग करते हैं तो सफलता की दरें क्या है? एक दूसरे के लिए सोचते हुए शांग जिया ने समझाया, यदि वे सटीक चरणों का पालन करते हैं तो शायद 40%। ये बिना कहे चला गया कि सफलता दर में आने पर निश्चित रूप से विचलन थे। फिर भी शांगशी ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का खुलासा किया और वह उस पर चिल्लाया, टोंती इंस्टीट्यूशन इस बार बड़ी कमाने जा रहा है। नहीं, मुझे उन्हें बाहर निकालना है। ये गुप्त मैनुअल बहुत कीमती है। उद्धरण चिन्ह। क्या शांग जिया ने अपने चेहरे पर एक अजीब नजर से अपनी चाची को देखा। अध्याय 10 लाइटनिंग चार्म कशीदाकारी क्लाउड केस ब्लड रेड टैबलेट के अनुसार इतनी जानकारी छिपाने के बाद निश्चित रूप से 40% की सफलता दर थी। यह एक भयानक प्रतिशत था कि कई विशेषज्ञ कभी भी अपनी खेती की यात्रा में नहीं सुनेंगे। शांग जिया को यह भी संदेह था कि अगर टोंग्यू इंस्टीट्यूट शिष्यों को जानकारी लीक करने के लिए था तो हर कोई अराजकता सा लाइटनिंग पाम को समझने की कोशिश कर रहा होगा। बेशक शिष्य जिन्होंने मार्शल के दायरे को पार कर लिया था वे इसके बारे में भूल सकते थे। यदि कोई विशेषज्ञ अपने मार्शल के इरादे और तकनीकों को मार्शल के दायरे से पहले बदलना चाहता था तो चीजें बदसूरत हो जाएंगी। इसके अलावा अराजकता एसेंस पाम और लाइटनिंग पाम 1 को कैस एसेंस मैनुअल के साथ सीखना था, जिसमें अत्यधिक कठिनाई हुई। टोंग्यो इंस्टीट्यूशन और शांग जिया आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनके गुप्त मैनुअल के साथ सफलता की संभावना वास्तव में 40% नहीं होगी। सफल होने के लिए दूर संकल्प और इच्छा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है जब यह अराजकता सार बिजली की हथेली को समझने के लिए आया था। भाग्य और प्रतिभा निर्णायक कारक थे। आखिरकार 2 तकनीकों के साथ साथ अराजकता एसेंस मैनुअल को समझना कई काश्तकारियों को एक मृत अंत तक मजबूर करेगा। बिजली के पेड़ के मूल जैसे खजाने के लिए वे अनमोल कलाकृतियां थीं। उन्होंने नीलामी में भी एक आकाश उच्च कीमत की कमान संभाली। शांग जिया को यह जानने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी कि यह संस्थान लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट को आसानी से देने के लिए अनिच्छुक होगा। एक शक के बिना एक योगदान की संख्या को एक जरूरत है। लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट के लिए आदान प्रदान करने के लिए कैस एसेंस मैनुअल की तुलना में कहीं अधिक होगा। किसी को नहीं पता था कि किसी को भी इसके लिए आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त योगदान बिंदु जमा करने में कितना समय लगेगा। संक्षेप में, टोंग्यू इंस्टीट्यूशन एक विशाल संगठन था। यह कोई दान नहीं था। यहां तक कि अगर कोई संस्थान में शिक्षक बन गया तो भी उन्हें महत्वपूर्ण योगदान देना होगा यदि वे कुछ भी मूल्य का आदान प्रदान करना चाहते हैं। दिन के अंत में अराजकता सार लाइटनिंग हथेली मजबूत हो सकती है, लेकिन इसे समझने की कठिनाई तुलनात्मक रूप से अधिक थी। यदि कोई विफल हो गया तो वे जीवन के लिए गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, अगर मरा नहीं। शांग जिया ने रास्ते में बहुत सारी अनिश्चितताओं को कम किया हो सकता है, लेकिन 40% सफलता दर को बिल्कुल भी उच्च नहीं माना जा सकता है। कुछ हद तक टोंग्यू इंस्टीट्यूशन के शिष्यों को कम सफलता दर और भयावह कठिनाई स्तर से डरा जाएगा। जो कोई भी पागल और प्रतिभाशाली था वह सभी आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा, जो कि शांग जिया द्वारा इंगित अधिकतम स्तर तक अराजकता सार लाइटनिंग पाम को समझने की अपनी सफलता दर को बढ़ाने में सक्षम होगा, 40%। यह उनके किसी भी दुर्घटना को ध्यान में नहीं रखता है जो उनके एकांत में होगा। खेती की प्रक्रिया के दौरान उनकी एकाग्रता में बस एक मामूली विचलन उन्हें काफी प्रभावित करेगा। उस दिन तक भी शांग जिया अपने शरीर के माध्यम से स्वर्गीय बिजली की भावना को नहीं भूल सकती थी। तो क्या संस्था बेहतर कीमत के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रही है? शांग जिया ने पूछा कि जब उन्होंने अपनी उंगलियों पर बिजली के निशान को नियंत्रित किया तो उनके सामने एक बोर्ड पर कुछ अजीब आरेख आकर्षित करने के लिए। जब यान क्यूई ने देखा कि शांग जिया ने कितनी दूर तक प्रगति की थी, क्योंकि उसने अराजकता सार बिजली की हथेली को समझा था, तो उसने ठंडी सांस में चूसो। हालांकि उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, ये वही है जो ऐसा लग रहा था। हालांकि युवा महिला ने कहा कि यह एक संकेत है कि संस्था आपको गंभीरता से ले रही है। शांग जिया ने थोड़ा सिर हिलाया। चूंकि आंटी की व्यक्तिगत रूप से इस मामले की देखभाल कर रही है,
इसलिए हमारे लिए चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। आरेख के अंतिम स्ट्रोक को खत्म करते हुए बोर्ड में लौटने से पहले एक दूसरे को विभाजित करने से पहले एक स्थान का एक किरण उभरा। रे एक रहस्यमय पैटर्न में बोर्ड के चारों ओर घूमने लगे। हाँ, ये सफल हुआ। शांग जिया गर्जना कर रही थी और वह खुशी में कूदने के करीब था। यह आसान लग रहा था जब वह चाम पर रून को खींच रहा था, लेकिन पहले अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते समय वह बेहद केंद्रित था। वहां 20 बिजली की लकड़ी के आकर्षण थे, लेकिन मैं केवल उनमें से 4 बनाने में कामयाब रहा। उद्धरण चिन्ह। शांग जिया ने अपने सिर को चुपचाप हिला दिया और उन्होंने कहा, अगर मैं एक और 20 आकर्षण पर अपने हाथों को प्राप्त करने का प्रबंधन करता हूं, तो मैं उनमें से 6 या 7 बनाने में सफल हो सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन विस्थापन के साथ यान क्यूई को देख सकता है। सातवें चाचा, कबीले ने पहली डिलीवरी के बाद अब और नहीं भेजा। इसका क्या अर्थ है? क्या परिवार के लिए एक गुप्त मैनुअल सफलतापूर्वक बनाने के बाद क्या अधिक पुरस्कार नहीं होंगे? यान क्यूई केवल धीरे से चकली कर सकता था। वह सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं था। बिजली के पेड़ का एक टुकड़ा 3 से 4 बिजली की लकड़ी का आकर्षण बना सकता है। शांग जिया को दिए गए बक्से में 20 आकर्षण के साथ उन्हें 4 पूरे बिजली के पैडों को बाहर निकालना पड़ा। 1000 लीफ माउंटेन क्रोध बड़े पैमाने पर हो सकता है, लेकिन बिजली के पेड़ जो 100 से अधिक वर्षों तक बड़े थे, सड़क के किनारे बढ़ने वाले गोभी नहीं थे। आप बवाह, आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? मैंने आपके लिए और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संस्था के साथ बातचीत की, लेकिन यहाँ आप मेरी पीठ के पीछे बात कर रहे हैं। आप बहुत कम योजना बना रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? शांगशी की आवाज आंगन के माध्यम से अचानक से गूंज उठी। शांग जिया और यान क्यूई को गार्ड को पकड़ लिया। अपनी आंखें बंद करते हुए यान क्यूई एक लकड़ी की मूर्ति में बदल गया, जिसका मामले से कोई लेना देना नहीं था। अपने माथे को थप्पड़ मारते हुए रते हुए शांग जिया ने अपनी चाची को संबोधित करते हुए एक कड़वी मुस्कान का खुलासा किया। चाची, ईव्सड्रॉपिंग कुछ ऐसा नहीं है जो पुरानी पीढ़ी में से किसी को करना चाहिए। क्या आपने मेरे लिए ये सुनने का इरादा नहीं किया है कि आपने क्या कहा है? प्रवेश द्वार के माध्यम से टहलते हुए उसके चेहरे पर एक पाउंड देखा जा सकता था। ऐसा नहीं है कि आप अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। शांगशी के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान बनाई गई और वह जारी रही, आप शायद पहले से ही जानते थे कि मैं आ रहा था। आप अपने चाचा को वह सब सामान बताने से पहले मेरे आने का इंतजार कर रहे थे, है ना? यान क्यूई को देखने के लिए उसने जारी रखा, सातवें भाई, क्या मैं सही हूं? वास्तविकता में वापस आकर यान क्यूई ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति का खुलासा किया। युवा महिला, मैं ध्यान नहीं दे रही थी। ओह, ठीक है। युवा मास्टर ने मुझे ट्रेजरी में बिजली की लकड़ी के आकर्षण की तलाश करने का आदेश दिया। मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। इससे पहले कि शब्द उसके होंठ छोड़ सकें, वह पहले से ही प्रवेश के लिए रवाना हो गया था। डरा हुआ बिल्ली। शांगशी ने एक छोटे से लाल बॉक्स को बाहर निकालने से पहले अपनी आंखें घुमाई। कशीदाकारी क्लाउड केस। शांग जिया की आंखों में एक प्रकाश चमक गया और वह तुरंत उसकी ओर पहुंच गया। क्या संस्था ने मुझे ये दिया था? वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने उदार होंगे। उसकी हथेली को फ्लिप करते हुए शांगशी ने तुरंत मामले को उससे छिपा दिया। उसकी अभिव्यक्ति डूब गई और वह बढ़ गया, वह मेरा है। यह महसूस करते हुए कि लाइटनिंग कलेक्शन ब्लड आर्ट एक कढ़ाई वाले क्लाउड केस के मूल्य के पास कहीं नहीं था, शांग जिया ने शर्मिंदगी में चकित किया। मैंने सोचा था कि आप हम सभी के लिए संस्थान से एक इनाम प्राप्त करने में कामयाब रहे। उद्धरण चिन्ह। हल्के से सूंघते हुए शांगशी ने टिप्पणी की, भले ही मैं इसे आपके लिए सौंपूं, क्या आप इसे बाहर लाने की हिम्मत करेंगे? उसने अपनी उंगली को मामले के ढक्कन पर टैप किया और कई वस्तुएं भीतर से उभरी। कशीदाकारी बादल मामला एक अत्यंत दुर्लभ स्थानिक कलाकृतियों था। यहां तक कि शांग कबीले में उनमें से केवल 3 थे। शांग 11 के हाथ में मामला केवल शांग कबीले के पूरे ऊपरी इक्लॉन से अनुमति मिलने के बाद ही प्राप्त किया गया था। भले ही बॉक्स छोटा था और 3 इंच से कम चौड़ी मापा गया था, लेकिन 1 क्यूबिक फीट के करीब अंतरिक्ष में जगह थी। भले ही यह बहुत कुछ नहीं था, ये शांगशी के लिए एक पूर्ण खजाना था। वह इसे अपनी दृष्टि छोड़ने की अनुमति नहीं देगी, चाहे वह कोई भी हो। मामले को नजरअंदाज करते हुए शांग जिया ने उसके सामने तैरती हुई वस्तुओं को देखा। थोड़ा बाहर तक पहुंचते हुए वह उनके बीच रेशम के रोल पर पकड़ लिया। क्या ये संस्थान द्वारा दिया गया सच्चा इनाम है? शांग जिया की आवाज में तिरस्कार करते हुए शांगशी ने कहा, क्या आपके पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट हो सकता है?
आपका निंग कलेक्शन ब्लड आर्ट चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह मार्शल रियलम शिष्यों के लिए सिर्फ एक और विकल्प है। मार्शल के दायरे में शिष्यों के लिए पवित्र शास्त्र के डिपॉजिटरी में मार्शल के इरादों को समझने के लिए 20 से अधिक मैनुअल हैं, और दुनिया में इकट्ठा किए गए मार्शल के इरादों की संख्या संभवतः उच्च 50 के दशक तक पहुंच गई है। अराजकता सार लाइटनिंग पाम सबसे मजबूत लोगों में से एक प्रतीत होता है। उद्धरण चिन्ह शांग-शी ने भी जारी रखा है। यहाँ तक कि 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 एक विशाल बहुमत से संवाद। भले ही शांग जिया समझ गई कि वह कहां से आ रही है, उसने अभी भी थोड़ी शिकायत की है, लेकिन वह शक्ति अराजकता सार लाइटनिंग पाम के साथ मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह हाँ, आप मार्शल दायरे में शिष्यों की तुलना में मजबूत हैं। हालांकि मार्शल क्षेत्र केवल खेती की लंबी यात्रा की शुरुआत है। शांग-शी ने तुरंत अपने भ्रम को तोड़ दिया। एक मार्शल के इरादे के बारे में सबसे मजबूत हिस्सा इसकी आक्रामक शक्ति नहीं है। इसके बजाय ये भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक है। यदि आप वास्तव में शक्ति और शक्ति के बारे में परवाह करते हैं, तो अपनी खेती के दायरे को बढ़ाएं। टूटने के बाद एक को ताकत में भारी भारी वृद्धि का अनुभव होगा। जब वे अभी भी कमजोर थे, तो उनके मार्शल का इरादा बहुत ज्यादा नहीं होगा। शोक जिया ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। उनकी चाची मार्शल दायरे में काश्तकारों की बात कर रही थी, जो अकेले खेती के स्तर पर केंद्रित थी। वह एक ही बार में अपनी खेती के स्तर और मार्शल के इरादे को बेहतर बनाने की दिशा में अधिक इच्छुक था। जो भी हो, इस मामले पर अपनी चाची के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ में रेशम का निरीक्षण किया और उनकी अभिव्यक्ति बदलने लगी। ये सोचकर कि वह अभी भी अपने इनाम से असंतुष्ट था, शांग-शी ने समझाया, ये कुछ खजाने हैं जिन्हें को मार्शल एक्सट्रीमिटी दायरे में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी। संस्था ने वादा किया था कि वे आपको तोड़ने के बाद खेती की नींव के एक पूरे सेट के साथ साथ पुरस्कृत करेंगे। शांग जिया ने अपने शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह अपने हाथ में रेशम के रोल को देखता था। अपनी चुप्पी को गलत समझते हुए शांग-शी ने बचकानी टैंटम से नाराज होने लगी, जिसे उसने सोचा था कि वह फेंक रहा है। ठीक है, मैं कबीले की ओर से निर्णय लेता हूं। आप मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में प्रवेश करने के बाद, मैं आपको अपने रसायनज्ञ के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक हिस्सा चुनने की अनुमति देता हूं ताकि उपयुक्त दवा में परिष्कृत किया जा सके। ये कैसे है? उसके सिर को अचानक उठाते हुए उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान दिखाई दी। ठीक है,